एक बार स्वामी विवेकानंद जी के गुरुजी थे रामकृष्ण परमहंस। उन्होंने एक बार अपने गुरुजी से पूछा कि गुरुदेव एक बात बताओ, मेरा एक चेला है और अगर उसको कुछ नंबर देने हो तो आप क्या दोगे? रामकृष्ण परमहंस जी बोले, इनका बचपन का नाम था नरेंद्र दत्त। बोले बेटा नरेंद्र, पहले ये तो बताओ कि तुम्हारे उस शिष्य के पास है क्या, उसके आधार पे हम नंबर देंगे। तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा गुरुदेव उसके पास बहुत पैसा है। स्वामी विवेकानंद जी ने जब बताया तो रामकृष्ण परमहंस जी बोले कि नरेंद्र एक 0 दे दो हमारी तरफ से उकेलाना। बोले को परिवार बहुत बड़ो है। बोले एक 0 और लिख दे। बोले की पहुंच पकड़ बहुत ऊपर तक है। बोले एक 0 और दे दे। बोले वो तना दाऊ दादा टाइप को आदमी है। बोले एक 0 और दे दे। अब स्वामी विवेकानंद जी उपलब्धि पे उपलब्धि बता रहे और रामकृष्ण परमहंस जी 0 पे 0 दे रहे। आखिरी में स्वामी विवेकानंद जी बोले कि गुरुदेव ऐसे तो लाखों 0 दे दे, जब जोड़ लगे है, जब 0 ही बन है। रामकृष्ण परमहंस जी बोले बेटा नरेंद्र, इस संसार का धन दौलत परिवार मान सम्मान वैभव दिखावा ये सब 0 है। नरेंद्र समझ गए कि आज कुछ अच्छा मिलने वाला है गुरुदेव से। बोले गुरुदेव अगर ये 0 की कीमत बढ़ाने हैं तो आदमी को क्या करो चाहिए? संसार 0 है पर एक ही कीमत बढ़ाने तो व्यक्ति क्या करे? रामकृष्ण परमहंस जी मुस्कुराए बोले बेटा नरेंद्र, अगर उस 0 की कीमत बढ़ानी है तो उस 0 के बगल में 1 को खड़ा कर दो। मतलब एक परमात्मा को अपने पास खड़ा कर लो। अगर 0 के बगल में 1 खड़ा हो गया तो 0 की कीमत कितनी हो जाएगी? 10 गुनी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? कहने का मतलब बस यही है कि ये जो संसार है ये 0 है, पर अगर एक वो परमात्मा जीवन में आ गया इस संसार की कीमत अपने आप बढ़ जाएगी। इस संसार की कीमत को बढ़ाने के लिए उस एक परमात्मा का नाम लेना ही पड़ेगा। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी भी वही कह रहे हैं कि एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास और एक राम घन श्याम हित चातक तुलसीदास। और अगर वो एक परमात्मा जीवन में नहीं है तो ये मानव जीवन व्यर्थ चला गया। पर वो एक परमात्मा मिल क्यों नहीं रहा है? स्वामी विवेकानंद जी बैठे थे और एक व्यक्ति उनके पास आया और बोले महाराज हमारा ये मन भगवान तक क्यों नहीं पहुंच रहा है? हमारा ये मन ठाकुर जी तक क्यों नहीं जा रहा है? भटक क्यों रहा है? स्वामी विवेकानंद जी ने कहा तुम्हें इसका जवाब चाहिए? बोले हां। तो बोले एक काम करो, हमारा ये कुत्ता है एक पालतू, आध घंटे के लिए इसको घुमा के ले आओ, फिर हम तुम्हें तुम्हारा जवाब देते हैं कि ये मन भगवान में क्यों नहीं लग रहा है। उसने स्वामी विवेकानंद जी का कुत्ता लिया और घुमाने चला गया। आध घंटे बाद आया तो वो सामने खड़ा हो गया, कुत्ता हाँप रहा हो तो और वो व्यक्ति सीधो खड़ो तो। स्वामी विवेकानंद जी बोले क्यों भैया तुम हाँप नहीं रहे जो कुत्ता हाँप रहा हो? अरे बोले स्वामी जी दिक्कत जा बन गई कि हम तो जा रहे थे सीधी गली, पर जो कुत्ता तन्नक नाए गदबद दे जाए, तन्नक नाए गदबद दे जाए, तन्नक नाए खुद दौड़ जाए, तना नाए खुद दौड़ जाए, तो हम चले सीधी गली और जो कुत्ता तना नाए गाओ सो जो हाँ पर आओ। बोले तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिला कि नहीं मिला? बोले क्या? बोले आदमी का मन भी कुत्ते ही की तरह घूम रहा है, लक्ष्य की तरफ जा ही नहीं रहो, कुत्तों की तरह गदबद्दाए हैं। यही से आपरों ने पढ़ो हुई है, कबीर दास जी ने मन को कुत्ता ही कही है। पढ़ा होगा दोहा के मन कूकर दर दर फिरे, ये मन को कुत्ता घाई आदत है, ये दरवाजे वो दरवाजे इते जावे की उते जावे की। के मन कूकर दर दर फिरे तो दोरे 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 हो, कुत्ता घाई फिर लो जो मन सु जहां चाहे से हड़कारो जा रहा हो। तो कबीरदास जी से कही फिर क्या करें?
क्या सुंदर बात कबीरदास जी कह रहे हैं कि मन कूकर दर दर फिरे तो दुर 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 होए, और मन कूकर दर पे चले तो दुर दुर कहे न कोई। अगर ये मन का कुत्ता राम दरवाजे की तरफ चला जाए तो फिर दूर दूर कोई नहीं करेगा। तो ये व्यक्ति का मन कुत्ते की तरह है। अरे ऐसे इतनी कथा भजन पूजन जप तप तीरथ कर रहा है, पर वो मतलब कच्छू नहीं कर रहा, जो कुत्ता रूपी मन नहीं बंध रहा ठिकाने पे। अन्य मानो तो फिर ऐसी समझो जा जल्दी आ जाए समझ में। एक गांव में एक कुआ है, तो पूरे गांव के वो कुआ को पी जाते पानी। एक दिन 3-4 कुत्ता लड़े और वे कुआ में गिर गए, गिरे सो मर गए। जल्दी हमारी ये बातों में जल्दी समझ में आ जाता आदमी को, स्वामी ऐसी बना लेते कि जल्दी चित्ते चढ़ाते। अब वे कुत्ता मर के सड़ गए कुआ में, सो पानी बसान लगो। गांव को ने कुआ को पानी पीवो कर दो बंद, ये कहीं कुआ पूरे गांव को। 10-20 गांव के इकट्ठे भाई, बगल में एक संत जी रहते, उनके गए बोले महाराज भारी दिक्कत हो रही है पानी की। एक ही कुआओं में 4 कुत्ता मर गए और पानी बसा रहो। महात्मा जी बोले एक काम करो, कुआ खो करो खाली, उसमें 1 टैंकर नर्मदा जल और 1 टैंकर गंगा जल डाल दे और फिर पानी पीने लगो, फिर कोई दोष नहीं है। गांव को ने कुआ खाली करो, 1 टैंकर नर्मदा जल मंगाओ, 1 टैंकर गंगा जल और कुआ में डाल दो। 4 दिन बाद गांव के फिर पहुंचे महाराज के, बोले महाराज तुमने जो बताई थी वो तो हमने कर लो, पर वो पानी की बास नहीं जा रही। महाराज बोले कार्य वे कुत्ता फेंके थे कि नहीं? बोले बे नहीं फेंके, तुमने कही नहीं थी कि पहले कुत्ता फेंक दियो। सो कुत्ता वही में डरे रहा है। कुआ खाली कर लो, नर्मदा जल भर लो, गंगा जल भर लो, मनो कुत्ता जा के डरे रहा है। जा कोनो और गांव की कथा नहीं, जा हमारी तुम्हारी कथा आए। ये मन रूपी कुआ में रोज अपन राम कथा भर रहा है, रोज कृष्ण कथा भर रहा है, रोज तीर्थ जा रहा है, पर भीतर जो जे कुत्ता डरे हैं और सड़ रहे हैं। काम के, क्रोध के, लोभ के, मोह के, मत्सर के, दंभ के, अहंकार के, पाखंड के, ईर्षा के, जब तक भीतर से ये कुत्ता ने निकल गए हैं, तुम कितना कथा करवाते रहो। हर पुणे नहीं, तुम तो रोज को बार भान जाते रहो। 1 महीना नहीं, 5-6 साल इलाहाबाद में डरे रहो, पर जोनो जे भीतर के कुत्ता ने फेंक दे हो, जोनो कुछ काम नहीं होने बास तो आता ही रहे। ऐसे जो मन आए कुत्ता, पहले एक सुधारो, और एक सुधारवे को एक ही ठिकानो है, और वो है सत्संग। दुर्लभ हो मानसो देही अदेही नाम क्षण भंगुरा। एक तो जो मनुष्य को तन मिलबो दुर्लभ, मनुष्य तन दुर्लभ है, सबको नहीं मिले। मनुष्य का तन मिलना दुर्लभ, अब मिल जाए तो संभाल वो से ज्यादा दुर्लभ। एक को ठिकानो नहीं है कि जो कबे छोड़ के चलो जाए। बताओ है कछु ठिकानो कि जो शरीर तुम्हें कबे कहां कैसे छोड़ के चलो जाए? इस शरीर का कोई ठिकाना नहीं है, तुम्हें कब छोड़ के चला जाएगा। तो मनुष्य को तन मिलबो कठन, मिल जाए तो समारबो उससे ज्यादा कठन, और समर जाए तो सत्संग में ले आओ सबसे ज्यादा कठिन। भगवान की गली पे ले आओ बहुत कठिन है, सबके बस की बात नहीं है कि तेनो आ जाए। काहे से कुत्ता डरे ना भीतरे, उनको ने कार्यो पहले। तो इस मन से भगवान का भजन करो, सत्संग में इस मन को लगाओ। जितना अधिक से अधिक हो सके तन की सफाई हो पाए चाहे नहीं हो पाए, पर मन की सफाई जरूर होती रहे। न कछु कर लिखो तुम तो कुछ नहीं होने, कोई फर्क नहीं पड़ने। 20 साल रेगुलर कथा में बैठे रहो, कुछ नहीं हो रहा हो। कहा से पंडाल के बाहर तो चंडाल ही के चंडाल हो। अब तो तुम्हारे पूरे सुधर गए बिल्कुल। 100 सूद में एक भूल ने कहा ही को की पूरे धर्मात्मा बन गए जितने ते आए हो। अबे बताओ गलत कह रहे हो तो चक्को बिगड़ो तुम्हें बताओ। और जितने प्यारे तुम इतने बैठे हो मूर्ति से बने, तुम इतने ही घरे रहत होते तो तुम्हारा घर ही स्वर्ग हो। तो आदमी मंदिर की छिड़किया चढ़ा तो ऐसो लगत कि यार ऐसे अच्छा तो कौन है ही नहीं अब दुनिया में।
अजो उते से बाहरे भय सो जाई के ताई भगवान को नाव लेते रहो प्यारे, पर भीतर की सफाई के संग है। स्वामी विवेकानंद जी का आज जन्म है, चर्चाएं तो उनकी बहुत हैं, पर भारत को उस लाल पे गर्व है। एक बार शिकागो में स्वामी विवेकानंद जी गए तो वहां किसी अंग्रेज ने मंच से कहा कि ये भारत का एक साधु बैठा है, पर भारत कभी भी हमारी बराबरी नहीं कर सकता। स्वामी जी सुनते रहे। उसने कहा पहला अंतर ये देखो, भारत की जो नारी है वो जन्म लेती है, कंडा बनाउत गोबर फेंकत पानी भरत, शादी करत बाल बच्चों को जन्म देत और मर जात। और हमारे यहां की देखो, पहले की बात अब तो अपन भी उतनी पहुंच गए, हमारे यहां की नारी चंद्रमा पर पहुंच गई। भारत का बेटा था, खून खोल गया और बोला ए गोरे अंग्रेज, पहले हमारी सुनो, तुम क्या कह रहे हो कि हमारे यहां की नारी ऐसी हो, तुम्हारे यहां की चंद्रमा पे, तो सुनो। सबसे पहले तो नाम देखो, तुम आए तो हम आए तो। तुम्हारे यहां महिलाओं को लेडी कहा जाता है, विदेशी भाषा में कहा जाता लेडी, और हमारे देश में इन माताओं को देवी कहा जाता है। पहले तो शब्द का फर्क देखो, हम इनको देवी कहते हैं, तुम्हारे यहां लेडी। और रही बात चंद्रमा की, तो सुन ले, तुम्हारे यहां की नारी तो चंद्रमा पे गई है, पर हमारे यहां की माताएं गोबर भी उठाऊ, पानी भी भरत, वक्त आवे पे शादी भी करत, वंश बेल बढ़ावे, बच्चों को जन्म भी दे। और स्वामी विवेकानंद ने कहा अगर अपनी पे आ जाए हमारे भारत की देवी, तो जमराज के दरवाजे खुलवा करके और अपने पति के प्राण भी वापस ले आती है। सावित्री लाई थी कि नहीं लाई थी? हमारे यहां की ये माताएं जमराज के दरवाजे खुलवा दा और पति वापस ले आई। अब विदेशों में भेजे हैं, सुकून को ले आए होते से वापस, वो तो कौन जो ठकान हुआ है कहीं नहीं कीजिए यहाँ, बताओ। ऐसे हमारे भारत के लाल का जन्मदिन है, तो हमने सोचा थोड़ी चर्चा भगवत चर्चा में मिला के उन्हीं के साथ कर लें। और कथा में आज की प्रारंभ हुए, सबसे पहले तो ये सामने दद्दा बैठे, इनके चरणों में प्रणाम हनुमान जी को। का कृपा है दादा तुम्हारी। हम रात्रि में जब सागर जा रहे थे तो कुछ भगत, एक गैया यहां बछड़ा फंस गया था, हम भी खड़े हो गए, तो हमने सिर्फ एक बात दद्दा से कही। हमने कहा दद्दा तुम्हारे मालक गैयों के बड़े प्रेमी हैं, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, ओ गोदज देव धेनु हितकारी। हमने कहा दद्दा तुम्हारे दरवाजे गैया पड़ी है, अब तुम जानियो रक्षा तुम्हें करने हैं। जब हम गए, जब फिर हमें फोन आया कि बछड़ा भी सुरक्षित है और गैया मैया भी सुरक्षित है, हमने वहीं से दादा को प्रणाम किया। हमने कहा दादा मुझे विश्वास था, अरे तुम्हारा नाम लेने वाला संकट में नहीं आता, संकट कटे मिटे सब पीरा, और जो तुम्हारे दरवाजे पड़ा हो उस पर संकट कहां से आ सकता है। यह रात का चमत्कार है, क्योंकि गैया गैया है। एक बार स्वामी विवेकानंद से प्रश्न किया किसी ने कि भारत में सबसे ज्यादा दूध कौन देता है? स्वामी विवेकानंद जी ने कहा गाय, ओ भैंस, भैंस हमारे यहां सबसे ज्यादा दूध देती है। तो किसी विदेशी ने कहा हमने सुना है गाय दूध देती है भारत में ज्यादा, और तुम कह रहे भैंस। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा मूर्ख, तूने हमसे प्रश्न गलत किया था। तूने यह पूछा था कि भारत में सबसे ज्यादा दूध कौन सा जानवर देता है, तो हमने भैंस कह दिया, क्योंकि भारत वालों ने गाय को जानवर नहीं अपनी मां मान रखा है। वो हमारी मां है, वो जानवर नहीं है। पर आज गाय की दुर्दशा बहुत खराब है, बहुत खराब दुर्दशा है गैया मैया की। कछु कछु तो आज कहने लगे महाराज गैये नुकसान कर रही, हमारी खेती खा रही। आत्मा पे हाथ धर के कह दे यार तुम गैये तुम्हारी खेती या खा रही कि तुमने गैयों की चरण वही भूमि पूरी खा ली, संबरासुर राक्षस। बचन गई तुम्हारों ने गांव में क्यों जगह गैयों की।
अब कोई ऐसे नहीं कह रहा हो कि तुम 3 एकड़ पहाड़ पटाए सो भज्जा 6 पटाए। अब तुम आई जा रही सो भज्जा की जा रही। अब भाई बताओ, गंजों ने तुम्हारा हिस्सा खा लो रे, कि तुमने गंजों को हिस्सा खाओ। मुंह नहीं बसाए तुम्हारों को जब जाके सो कि गंजे हम आओ उजाड़ कर रही। हरी राम राम, ये मर रहा है अपन सब रे। ये तो एक जने ऐसे ठाणे हो जा, घर में अगर 6 आदमी है तो 4 दवाई पे धरे हो। तो रात की गोली नहीं खा रहा है तो सवेरे मारे मिल हो। कहूं रात की चूक गए सवेरे की तो डिंडू बेनो तो राख ही ठंडी पड़ जाए। रात में तो कहूं 8 बजे मार गए तो धरे ही हो सवेरे नो 10 11 नो। कहूं सवेरे 8 बजे निपट गए तो शायद ही 12 बज जाए। तो पहले ने एक आध आदमी दवाई खुंजा तो बाहर है एक आध। बताओ अच्छा, आज घर में जितने धरे हैं आधे से ज्यादा तो छल रहा है धरे सो बेहद चमल चल रहा है ना। मर जाओ, गज्जा ने इनको हिस्सा खा लगा है। कहो तो यार, फसल आई हार्वेस्टर चलवाओ और दई आगी सो भर रहा खेत। अब तुम वहीं प्रयाग जे हो नहीं, तुमने हजारों करोड़ों चितियां बार दी, हत्यारे लाखों गिरधोना सांप बार दाए, ठाणे खेतों में आगी लगा रहा है। तुम नर्मदा जी जा रहा है पार मिले हुए। नर्मदा को नहीं पता कि तुम कितने बड़े पापी हो। ठाणे खेतों में आगी लगा रहा है, तुम विमान उतर है तुमको। कम से कम यही से बच जा रहे भज्जा। पर जो देश को दुर्भाग्य है, ये इस देश का दुर्भाग्य है, इस देश में किसी काटवे वारे नहीं है। अब किसी काटवे वारे नहीं मिल रहे, पर घींच काटवे वारे कितने चाहने बताओ। किसी काटवे वारे नहीं है पर घींच काटवे वारे हैं। इस देश में अगर अब कोई गरीब बचा है तो सिर्फ गैया। अब गरीब मरीब को नहीं है, जो उनके गरीबी रेखा के परमठ हैं, गारंटी कहा यो ट्रैक्टर जरूर हो जाए। उन्हीं के परमठ बनत जिनके ट्रैक्टर होए और 4 व्हीलर हो, इसको गरीबी रेखा को परमठ कहा। और जिनके नैया बेबी 1 रुपया की किलो की पिसी लेवे जा रहा है, 1.5 लाख की मोटरसाइकिल, 80,000 को फोन और 1 रुपया किलो की पिसी लेवे कंट्रोल जा रहा है। उतर 1 रुपया की लाई गली में 20 की बेची। अब वो कितने को आज सुनो पता नहीं, मैंने लाओ नैया रे कमाऊं। सो उतई से फसाई सिसिया और केतवा दे टूटे सागर मिला थे मेडिकल में। उन्ना फिर खबर लगा थे कि आ ही रहे हैं, सो तुमने जल्दी कर दो। बातें तो जहर सिंह रे मनवाए बिल्कुल साची। खिंचत तो कूड़ा ही सो है बिल्कुल जी के कानों में हो परस हुए सो लगती है जावा पटक दई दे बामन ने। ये तो बिल्कुल जहरा ही शब्द तो जहरैया हैं। पर हनुमान जी ने रात में उस गैया मैया की रक्षा की, इसलिए हम प्रभु के चरणों में साष्टांग दंडवत करते हैं और अपनी बात को कथा के क्रम में पकड़ते हैं। कहां से चल रहे हैं अपन पहले दिन से कि जे नाथ भगत तब आही। शत्रुपा जी कह रही हैं जो तुमने 6 लोगों को अपना खास बनाया है वही भक्ति हमें दे दो। भगवान में रोजे चौपाई पढ़ रहा हूं, भगवान जिसको अपना बना लेते हैं उसे 6 चीजें दे देते हैं। सोई सुख सोई गति सोई भगति और सोई निज चरण स्नेह और सोई विवेक सोई रहन प्रभु हम ही कृपा कर दे। तो अपन राम जी के एक भक्त खास हैं हनुमान जी, उनकी चर्चा कर रहे हैं कि परसासीस सरो रहु पानी और कर मुद्रिका दीन जन जानी। अपनों जान के बहुत खास हैं जी, पर खास कबे बने? राम जी के खास हनुमान जी कबे बने? ऋषिमुख पर्वत पे मिले जब? नहीं, हनुमान जी राम जी के सामने गए, राम जी ने क्या कहा? कपि आओ, कपि आओ। हनुमान जी ने कहा यार हम आए थे बेटा बनवे, आज ये बंदरा बंदरा बना रहा है मुझे। जब भी राम जी के सामने हनुमान जी जाएं तो कब बानर कह देवे, कब कपि कह देवे, पर बेटा ने कहे।
हनुमान जी ने सोची कि खास कैसे बन है, हम बेटा कैसे बन। फिर हनुमान जी हैं तो ज्ञानी नामा अग्रगण्यम। हनुमान जी बोले यार हम गलत जगह आ गए बेटा बनवे। कैसे बेटा बनावे को काम बाप को है ही नहीं, बेटा बनावे को काम तो मतारी को है नहीं। अच्छा भाई एक अंदाज करियो जेके बाल बच्चे ने हुए, आदमी कितना अच्छो बाल बच्चों गोदी ले ले, कितना देखत दिखात को हो अच्छो हो, पर अगर माता ने चाहे तो वो घरे नहीं रख सकत, राख ले। और माता जी हरे कैसौ बाल बच्चों गोदी ले ले तो पिताजी घुमाने पर बाबात। तो और हनुमान जी ने सोची कि हम बाप के जा रहे गोदी नामा लिखवावे, हम खुद ही गलत जगह फंसे। बोले हम पहले मताई के जा रहे, पहले हम मताई के जे हैं। सीता जी के जाकर राम जी ने कहा कही कि राम दूत में मात जान की। सीता जी बोली हनुमान अरे तुम्हारे जैसो तो दूत न होए। बोले फिर, बोले कहूं हमारा पूत हो जाए। और हनुमान जी बोले हम तो देखो भगत आए मतारी, तुम एक बार भर पूत कह दे हमसे, फिर तुमसे हमको आई ले। तो सीता जी ने बेटा कहा क्या कि सुन सुत करही विपिन रखवारी। सुन सुत, सुत माने बेटा ही तो हो। सुन सुत करही विपिन रखवारी, परम सुभट रजनी चरभारी। हनुमान जी नचन लगे। सीता जी बोली काहे नच रहे। बोले तुमने बेटा कह दी। बोले अब उन बाप से तो हमको आई ले। अच्छा राम जी ने बेटा काहे नहीं कही हनुमान जी से, पहले बहुत ध्यान से पकड़ियो कथा को। राम जी ने सोची कहूं हमने हनुमान से कह दी बेटा, वो जो लंका जाके जाई के है कि राम पूत में मात जान की। तो सीता जी को संदेह ने हो जाए कि ने दूसरों भी आओ तो नहीं कर जो मोड़ा कहां से आ गो हमें तो बैठे। भाई जैसे कोई एकदम कह देते हनुमान जी के हम राम जी के पुत्र आए, तो सीता जी को संदेह ना होता कि हमारा हरण हो गया, कहीं सरकार ने दूसरा विवाह तो नहीं कर लिया। तो राम जी ने कहा अबे हम पूत के हैं इन्हें। पर जब लंका से लौट के आए तो राम जी ने फिर बेटा कहा है कि नहीं कहा कि सुन सुत तो है उरन में नाही, देखूं कर विचार मन माही। तो हनुमान जी सीता जी ने जब ठप्पा लगा दिया तो राम जी के बेटे बन गए। और एक अपनी भाषा में उतार लिया अगर तुम्हें राम जी तक पहुंचने हैं तो तुम्हें भी भक्ति रूपी सीता के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक भक्ति रूपी सीता तुम्हें स्वीकार न कर ले है तब तक परमात्मा तुम्हें मिलने वाला नहीं है। अपनी भाषा में आ जाओ। तुम बैठे हो कुर्सी पे बताइयो और तुम्हारा 2-3 साल को बाल बच्चों मलमूत्र में छबो हुए और तुम्हारी तरफ सरा करा हुए। अब तुम पेपर पढ़ रहे, अब मोड़ा सरा करा पूरा छबोआ है बिल्कुल, तुम कैसे करे तो घरे। अरे यार क्यों आएगा यहाँ, तुम ही खुद ले जाए यार, पहले बाद में कल वो उठा अब वो सरा करो पापा की तरफ पूरा छबोआ है बिल्कुल। अरे यार तुम सब आओ जा रहा हो यार, ले जाओ जल्दी। माँ आई, भला बेटा मलमूत्र में सना है पर माँ ने बड़े प्यार से उठाया, नहानी में ले गई। अच्छो ना हो आओ, काजर बिंदी टीका लगा दो, झगुल गया प्यारा था फिर छोड़ दो। अब वो तुम्हारी तरफ सरक रहा हो, तुम कैसे कर रहे आजा तो पहले ने हाथों का तुम आओ, बताओ पहले ने हाथों का तुम आओ, पहले भी तो वो तुम्हारी तरफ सरक रहा हो। तो पर सीधी बात यह है कि जब शरीर में विकार होंगे तो परमात्मा स्वीकार नहीं करेगा। शरीर के विकारों को तो भक्ति रूपी माता ही उठा करके साफ करेगी। तो जब जीवन के विकार खत्म हो जाएंगे तो परमात्मा हाथ बढ़ा के तुम्हें गोदी में ले लेगा। इसीलिए ये विकार कैसे साफ होंगे कि भजोरे मन प्रेम से राम रघुरैया, भजोरे मन प्रेम से राम रघुरैया, भजोरे मन प्रेम से राम रघुरैया, भजोरे मन प्रेम से राम रघुरैया। राम रघुरैया प्यारे कृष्ण कन्हैया, राम रघुरैया प्यारे कृष्ण कन्हैया। इतने कमेटी वालों को बैठो। हाँ में तो नहीं लिखो यार मनो ऐसो कछ तुमने ऐसो नियम तो नहीं बना जयपुर में कि जे कोई तो कीर्तन गाए है वो अलग से चंदा लग है कि तुमने वो तो काय सीताराम का 100 रुपया लग है एक सीताराम के।
कछु ऐसा सोई नहीं गाए रे सार्वजनिक कथा में कि सुनो मैंने 5 अकबेर सीताराम का जो 500 ठुक जाए ऐसो निगम हुज्जे न रे गाओ ये तो ठाकुर साहब हरे बैठे पहले एक बंदूक चलती भरमार अच्छी गोबर घास दे जैतपुर में चला दे तो कोपरानो आवाज जाती का मां साहब चलती अरे बा बंदूक गोबर खा के बोलती तुमने तो सब रोटी खा रहे हो जो नहीं फिर भी नहीं कड़ रहा है प्राण वो से भी गाय गुजरे हो रे का कहूँ वो बंदूक से गाय गुजरे हो तो वो उठने हले और हनुमान जी ये को तुम्हारा भजन न करे इतने बैठ के फिर को मुंह खोले ही ने और का काय को जब राम नाम में नहीं खोल रहा हो तो व्यर्थ को काय को खोले बीच बीच में मैं राम नाम की हवा भरत रह गए रे न को बाहर की हवा लग गई तो सियार माउजे हो हमारे से हो ये समझो मोह सीधो यहाँ से होत रे न भगवान कहते रहे जब मोह ना नहीं हला रहा है तो टेढ़ो कर दे ठिकाने पे कहूँ ओठ बैठत रहे राम राम में तो ठिकाने पे बैठत रहे ना तर कई काय खैला तई में तन नक ऐसे मिले भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया। गांव के सोई पितैया गए हमें बुला कर वे भी भगवान को समझ रहे कि 7 दिन सुख से हो जाए का कमेटी वाले भी सोच रहे कि एक बार भर सुर जा दे भगवान भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया। राम रघुरैया प्यारे कृष्ण कन्हैया राम रघुरैया प्यारे कृष्ण कन्हैया। राम रघुरैया प्यारे कृष्ण कन्हैया राम रघुरैया प्यारे कृष्ण कन्हैया। भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया। बेर खुआ के सबरी तर गई नाव चढ़ा के बटिया बेर खुआ के सबरी कर गई नाव चढ़ा के बटिया। बेर खुआ के सबरी तर गई नाव चढ़ा के बटिया बेर खुआ के सबरी कर गई नाव चढ़ा के बटिया। खिचड़ी खुआ के कर्मा तर गई खिचड़ी खुआ के कर्मा तर गई बन गई उनकी मैया भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया। भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया। भजो रे मन प्रेम से राम रघु राम के चरित्र के सरोवर समीप बस कौन यस मस जो धुलाए पे धुली नहीं तुलसी के लाल की कृपा से कौन गांव जहां राम नाम मिश्री घुलायते भूली नहीं तो तुलसी की वाणी को तोली तोली हारे पे काऊ तुलाधारी पे आज लो तुली नहीं तो मानस की महिमा कभी कैसे बखान करें कि मानस की ग्रंथि जाय आज लो खुली नहीं मानस की गांठ आज तक नहीं खोल पाया कोई तो चर्चा कर रहे हैं हम लोग पर साशीस सरोरहु पानी और कर मुद्रिका दीन जन जानी राम जी के खास बन गए हनुमान जी क्योंकि सीता जी ने बेटा कह दिया सीता जी ने बेटा कह दिया पर चर्चा परसों से एक ही चीज पे छिड़ी है कि कबन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं हो ये तात तुम पाही पर एक काम हनुमान जी नहीं कर पा रहे सीता के अति विपत विशाला और बिनई कहे भल दीन दयाला कौन सा काम है जो हनुमान जी नहीं कर पा रहे जबकि हनुमान जी ने बड़े बड़े काम करे और ऐसे ऐसे काम करे जो राम जी ने कर पाए
एक जगह लगो रे मेला, भीड़ हती बहुत। एक जनों को तो पत्नी के संगे मेला घूमे, वो की पत्नी हिरा गई मेला में। अच्छा वो रोहुज्य कहने रोहुज्य, मेला में उसकी पत्नी हिरा गई, बताओ रोहुज्य कहने रोहुज्य। महाराज कह रहे रोहुज्य उपाध्याय जी, क्या उपाध्याय जी रोहुज्य? रोहुज्य जो सियानों को अनुभव आए। उन्हें खूब ढूंढी रे, अब मिली ने। सो ऐसा ही हतो हनुमान जी को मंदिर, सामने हतो राम जी को मंदिर। उन्हें सोची कि कछु प्रसाद बोले आए कब मिल जाए। फिर उन्हें सोची बोल का आए हम तो लाइन जा रहे हैं किलो को मुंगा था। सो किलो भर लाओ उन्हें मुंगा राम जी के मंदिर में धर दो, और सामने बिल्कुल दो ही मंदिरों के बीच में लगो तुनल। सुबह को हाथ धोवे। सो हनुमान मंदिर के पुजारी ने देख लो तो खुमुगा ले जाता हूँ राम मंदिर में। सुबह भी जबरदस्ती बाल्टी लेके यहाँ नल पे कहा होते मुंगा ले गए थे। अरे वो कहने लगे महाराज हमारी घर वाई हिरा गई, तन मंदिर गए थे। हनुमान मंदिर के पुजारी बोले मिला ही नहीं सका। बोले काय? बोले तुम गलत चौकी में रिपोर्ट लिखावे गए। राम जी के मंदिर में गए गलत चौकी में। बोले काय? हनुमान मंदिर के पुजारी बोले कि उनकी हिरा गई थी, सो इनने ढूंढी जब वे खुद की नहीं ढूंढ पाए। तो कहले का करें? कहने लगे मुंगा तो ठले आओ ये चौकी में दे। अरे बाप पत्नी भी बिचारी ने सोची कि अब नहीं मिल रहा, सुबह बाबा के मंदिर में बैठ गई थी। जैसा ही जो मिठाई को डिब्बा लेके गाओ, कहने लगे तुम? हनुमान मंदिर के पुजारी बोले देख रहा रिपोर्ट तक नहीं लिखी गई और जा बैठी। तो कबन सो काज कठिन जग माही, अजो नहीं हो तात तुम पाही। कल हनुमान जी ने लंका बारी अपन सुनाए थे, इतने अपन ने कथा विश्राम करी थी कि पूछ बुझाए खोय श्रम, धर लघ रूप बहोरी, और जनक सुता के आगे ठाण भयऊ कर जोर। हनुमान जी पूरी लंका जला के आ गए। और जब लंका जला के आए तो सीता जी ने एक प्रश्न किया हनुमान जी से, ध्यान से सुनना। क्या पूछा? बेटा हनुमान, हाँ माता तुमने पूरी लंका बार दी? बोले हाओ। बोले बेटा तुम्हारी पूछ में फोला न पड़ो, पूरी लंका बार आए और तुम्हारी पूछ में फोला न पड़ो। सीता जी पूछ रही हैं कि लंका जला के जली भी नहीं, कि लंका जला के जली भी नहीं, कैसी हनुमान है पूछ तुम्हारी, और कौन सा जादू भगवान भरा, हंस पूछत है मिथिलेश कुमारी। हनुमान जी ने क्या जवाब दिया कि राघव को कपि हृदय बिठा, फिर मुख से यह वचन उचारी, और माता जी बानर को भला पूछता कौन है, श्री राम के पीछे है पूछ हमारी। हनुमान जी बोले हमारी राम के पीछे पूछ है। अच्छा हमारे नाम के आगे पहले तो अकेले पंडित ही लिखो जात, तो अब तो इतनी लंबी डिग्री लग गई। हाँ श्री श्री 108 महंत श्री गौपीठाधीश्वर राष्ट्रीय संत, माने एक कापी अकेले हमारा नाम लिख बिचाने। अब श्री श्री 108 महंत श्री विपिन बिहारी दास गौपीठाधीश्वर राष्ट्रीय संत श्रीमान विपिन बिहारी दास, हमारे नाव के आगे लिखो श्रीमान। आज उन्होंने नहीं मिले रे भगवान, कैसे आगे लिखो श्रीमान। और हनुमान जी से कही तुम, कहने लगे तुम हमारे आगे मानने लगा। बोले फिर? बोले हमारे पीछे मान लगा दे। कहा हनुमान अपने आगे मान और उनके पीछे मान। जिन्हें पीछे मान को धर दो वो के आगे भगवान आ गए, और जिन्हें भगवान मान को आगे कर लो वो को आज तक भगवान नहीं मिल रहा है। अपने नाव के आगे मन वो श्रीमान तो अपने सवाल लग गो। ब्याह के बाद लिखो जा श्रीमान, ब्याह को पहले कुछ नहीं कही जाए श्रीमान। अच्छा इनको ब्याह के पहले श्रीमती नहीं कही जाए, ये को तुमने अर्थ समझे बनो कहा जो। जैसे ही ब्याह भाव सो जे हो गई श्रीमती, माने अपनी जितनी मती हती बाहर लाइए ने नहीं हल लाई। मती ने हरी होती ने तुम बहुत छोड़ देते ने कि कैसे बताओ। अच्छा तुम्हें दम हो सोच तो बताओ, सोची तुमने कि क्या करवा रहे हैं, घर में लूग धरवा रहे हैं। मैं तुम्हारों को जब मती बची ना, जब मती बिन के लग गई
अपने आगे तो श्रीमान लिखो है, माने जो कछु कहे तू मान, ऐसे बैठे श्रीमान अपने अपने बाबू दद्दा छोड़ेंगे धरे थे। हाँ, सकरात सपर जो है और कहा मत आइया सुगा ढार रही तुम गंगा ढारे आज जो हो जरी। एक बात देखी वार्ता नक्शी, जो कछु जा चमक धमक दिखा रही है, सियानों से पूछ लो, हमें खबर है तो सियानों तो ठीक है, जाए 20-25 साल की पूरी नहीं, पूरे 20-25 साल में ये चमक धमक हो, वाहन टीवी मकान पक्के, 25 साल 30 साल पहले की बात आ जाए। एक पहले समय बहुत ऐसा तो गरीबी को बाप रे बाजारे जात तो, अब तो समय बहुत बदल गया। पहले गांव आओ के ट्रैक्टर पे जाते सो किराया होने लगा, तोरे बताओ चले नहीं लेते, बूढ़ा को तो किराया लगा, तुम आदमी को किराया नहीं लगाता हो। बहुत महाजनी हती रे पहले अगर 2 दिन घर में रिश्तेदार आ जाए, अजब अपन रोड पे बस में बैठा रहे जात जो अस गया जाते, रिश्तेदार भी रो रहा और अपन भी रो रहा है। अब तो रे आदमी मारे घटा में नहीं रोए जब 12 जात, पहले तो रिश्तेदार को छोड़त तो जब रोन लगत, तो अब तो 12 भी जात जब नहीं रोत, जब भी ब्राजा 12 जात जब भी नहीं रोत, काल से समय बहुत विपरीत चलोगा। तो पहले जब पिताजी हरे अपने बाजारे जाते, उनके ट्रैक्टर पर बैठ गए, अब जल्दी जा रहा हो तो ट्रैक्टर से घरे कलेवा नहीं कर गए, नहीं ले गए, बाजारे गए, दिन भर बाजार करो, शाम को लौटन लगे रहे, 2 रुपया बचे जेब में, दिन भर को भूखवा है बाप, उन्हें 2 रुपया के लिए जलेबी ले लें, उन्हें उतने नहीं खाई 2 रुपया की जलेबी, घरे लाए आओ का अपन हो रहे हाथे बाल बच्चे घरे, दिन भर को भूखो 2 रुपया की जलेबी लाई, घरे आओ आंगन में बैठ गओ, सौदा सामान मताई को दे दो और 2 रुपया की जलेबी कागजा में अपन धर दे, और जब अपन ने खाई बाप दिन भर की थकान भूल गओ, जब अपन हंसे जलेबी खा के सो बाप दिन भर की थकान भूल गओ। अब समय पलटो, अब तुम्हारा साधन भी है, पैसा भी है, अब तुम गए बाजार से तुमने मिठाई को लाओ डिब्बा, सोता आगे को खोलो बटन और पीछे धर लाओ, और रात में जैसे ही घरे आए सो केबाल लगा के लोग आई के संग मिठाई खा रहा है। बताओ अच्छा ऐसा नहीं हो रहा हो तो इन्हें तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं लगी, तुम्हारी आत्मा बिल्कुल मरा ही गई का। एक बार यार वो मिठाई को डिब्बा कमरा में ले जावे के पहले वे 2 रुपया की जलेबी देख लेते, अगर खबर कर लेते तो तुम्हें तो बड़ा अनर्थ न करते प्यारे, मर गई का तुम्हारी आत्मा बिल्कुल, तुमका बिल्कुल जानवर हो गए, तुम में प्रेम समर्पण बिल्कुल नहीं बचो। अब जब भी मिठाई ले आओ हमारी 2 रुपया की जलेबी खबर राखियो, अगर तना जिंदा हो तो मराईगा हो तो हम का कर ले तुम्हारे संग। तो हनुमान के आगे मान नहीं है, उनके पीछे मान है, और हमारे आगे मान है। तो हनुमान जी कह रहे माता के बानर को भला पूछता कौन है, श्री राम के पीछे है पूछ हमारी, ऐसे हमारी पूछ में फोला नहीं पड़े। और हनुमान जी बोले माता जी भाव कहा तो हम बताएं, जल्दी जल्दी में रावण हमारी पूछ में आगी लगा वो भूल गओ। बिल्कुल नई बात सुनो रामायण में, सब कहते हैं कि हनुमान की पूंछ में आगी लगी, पर कथा कह रही कि रावण आगी लगा वो भूल गओ। फिर हनुमान की पूंछ में क्या लगाया, दोहा पढ़ना, आग नहीं लिखा है कि कपि की ममता पूंछ पे सबई कहा समझाए, और तेल बोर पट बांध के पावक देहू लगाए, पावक लगाई, आग नहीं लगाई। और हनुमान जी बोले माता जी तुम्हारी बचा ला, और तुम्हारी पूछ रही कैसे बच गए। बोले हमने, बोले तुम कहां बैठी थी, सीता जी कहां है, राम जी कहां बैठा के गए थे सीता को, कि तुम पावक महू करऊ निवासा, पावक में ही बैठा गई थी कि नहीं, तुम पावक महू करो निवासा, जब लो करऊ निशाचर नासा। और दुनिया की ऐसी कौन मां होगी जो अपने बेटे को जला दे। इसलिए शंकर जी पार्वती से जा बात कह रहे, सुंदरकांड पढ़ो कि जाकर दूत अनल जही सिर जा, जरा न सोते ही कारण गिर जा। और हनुमान जी बोले माता जी आइए, हमारी इस कथा के मध्य में परम श्रद्धेय पूज्य और सागर जिले के वशिष्ठ जिनको हम लोग कहते हैं, ऐसे परम श्रद्धेय पूज्य सानोदा वाले गुरु जी का पावन पदार्पण
इस व्यासपीठ पे हो रहा है। मैं कोटि साह चरण बंदन नमन प्रणाम करता हूं। समस्त वैदिक सनातन प्रचार प्रसार समिति की तरफ से आपके चरणों में नमन है, वंदन है, प्रणाम है। और आपने इस बालक पे कृपा की और अनुग्रहित किया इस दास को, अपनी कृपा से मैं नमन वंदन प्रणाम करता हूं। विराजो। पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हुए कथा के भाव को फिर कथा से जोड़ता हूं। चर्चा चल रही है कि रावण ने हनुमान की पूंछ में आग नहीं लगाई, पावक लगाया, और सीता जी उस राम कौ राम। तो रावण ने हनुमान जी की पूंछ में आग नहीं लगाई, पावक लगाया, और सीता जी पावक में विराजी हैं। और हनुमान जी बोले माता जी पावक का काम क्या है? रामायण पढ़ो, पावक करत का है? जो अपराध, तुलसीदास जी कह रहे पावक को काम का है रामायण में, जो अपराध भगत करे करई, तो राम रोष पावक मह जरई। पावक का काम है भगवान के भक्त का अपराध करने वाले को जलाना, ना कि भगवान के कार्य करने वाले को जलाना। इसलिए हनुमान जी की पूंछ में फोला नहीं आए। हनुमान जी ने चूड़ामणि लाई। अब अच्छे तो एक बात और ध्यान से सुनियो, हनुमान जी ने यहां झूठ बोल दिया। कभी कभी झूठ बोलने से अगर किसी का परिवार बचता है, राष्ट्र बचता है, देश बचता है, धर्म बचता है, तो झूठ बोलने में भी पाप नहीं है। गुरुदेव विराजे हैं। अब एक उदाहरण देखो, हमारे देश का कोई सैनिक आतंकवादियों के हाथ पकड़ा जाए और उसको भारत की सारी गुप्त जानकारी है, खुफिया तंत्र का विशेषज्ञ है, और अगर आतंकवादी उससे पूछे कि बताओ देश की कमजोरी क्या है, और अगर वो इस बात पे अड़ा रहे कि हम तो सत्य बोलेंगे, और अगर वो भारत की सारी खुफिया जानकारी उन आतंकवादियों को दे दे, तो देश नष्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो उस वक्त उस व्यक्ति को झूठ बोल देना चाहिए कि मुझे कुछ पता नहीं। गुरुदेव गलत तो नहीं है? उस समय झूठ बोल देना चाहिए। अगर तुम्हारे कारण किसी बेटी का विवाह बन रहा है तुम्हारे झूठ बोलने से, तो झूठ बोल दो। अगर किसी गैया की रक्षा हो रही है तुम्हारे झूठ बोलने से, तो बोल दो, तुम्हें दोष नहीं लगेगा। अब हनुमान जी ने क्या शब्दों में हेरा फेरी कर दी, ध्यान से सुनना। राम जी से क्या कह रहे होते जाके कि चलत मोह चूड़ामणि दीनी, चलत मोह चूड़ामणि दीनी। हम चलने लगे, सीता जी ने हमें, माता जी ने बुलाया, कहा बेटा हनुमान जी चूड़ामणि ले जाओ, जबकि सीता जी ने दी थी। सुंदरकांड तो पढ़त हुई काले को, मात मोह दीजे कछु चीन्हा, जैसे रघुनायक मोह दीना। इतने मंगा रहे, मात मोह दीजे कछु चीना, जैसे रघुनायक मोह दीना। और तो कह रहे चलत मोह, हमने मंगाई नहीं ना। हनुमान जी ने ऐसा क्यों किया? हनुमान जी ने ऐसा इसलिए किया कि जब विभीषण सुग्रीव ने सीता जी के आभूषण राम जी को दिए तो दे नहीं पाया। मांगा राम तुरत हिलीना। और राम जी ने आभूषण मंगाए हैं तो राम जी को दुख ने हो तो बताओ, हमने तैसे अपनी चिनार पहुंचाई, और सीता जी से जब मांगने पड़ी जब उन्हें चिनार दी। ये चूड़ामणि कहां से आई? चूड़ामणि का नियम था, ध्यान से सुनना, जहां चूड़ामणि रहती थी वहां कभी पराजय नहीं होती थी। सीता जी ने विचार किया कि राम रावण का युद्ध होगा और चूड़ामणि तो लंका में रहे, तो रावण की कभी पराजय हो ही नहीं सके। इसलिए सबसे पहले इस चूड़ामणि को भेज दें। और सीता जी ने विचार किया जब राम राजमणि मेरे पास नहीं है तो मैं चूड़ामणि का क्या करूंगी? जब राम राजमणि ही पास नहीं है तो चूड़ामणि का क्या करूंगी? ये चूड़ामणि शेषनाग ने राजा जनक को दहेज में दी थी। ध्यान से सुन जाइए, बात ऐसी है, सुन लो। एक बार भगवान शंकर कीर्तन कर रहे थे,
बगल में माता पार्वती बैठी थी और भगवान महामंत्र का नाम जप कर रहे थे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। पार्वती जी बोली, भोलेनाथ बहुत ही प्यारो कीर्तन लग रहा हो। शंकर जी बोले, सुनने हैं? बोले हाँ। बोले तो चलो अपन चल गए शेष नाग लोग चल गए। उतने शेष नाग हजारों फन से जो कीर्तन करत है, हजारों फन से कीर्तन होता है। पार्वती बोली चलो हमें तो सुनना है। और जो शिव जी गए और जो वहां हजारों शेषनाग के फन से भगवान के नाम की ध्वनि सुनी तो शंकर जी सब भूल गए और नचन लगे। और आदमी जब ज्यादा प्रसन्न हो जाए तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। भगवान शिव की आंखों से 2 आंसू गिरे। पार्वती घबरा गई कि एक बार पसीने की बूंद गिरी थी तो जलंधर हो गया था, पर वो क्रोध का पसीना था। और आज फिर 2 आंखों में से हंसुआ गिरे, ना जाने क्या हुई है। सो पार्वती ने अपनी साड़ी को पल्लो कर लो, ऊपर से 2 हंसुआ गिरे। सो 2 कन्याएं बन गई। एक का नाम हुआ सुनैना और एक का नाम हुआ सुलोचना, क्योंकि शिव के नैनों से प्रकट है। बहुत दिन तक भगवान शंकर वहां रहे। जब चलने लगे पार्वती से बोले, देवी अपन जंगल में रहते हैं, बरगद के नीचे रहते हैं, ये सुकुमार कन्याएं हम नागलोक को, नाग को, शेषनाग को दे देते हैं, यही इनका पालन पोषण करेंगे। तो दोनों बेटियों को शेषनाग ने पाला। एक बेटी ब्याही गई राजा जनक को, सुनैना, और दूसरी बेटी सुलोचना ब्याही गई मेघनंद को। ये राज कब खुला? ये राज तब खुला जब लक्ष्मण ने शेषनाग मेघनंद का वध कर दिया। कटी भुजा ने जाकर के कहानी लिख दी। सुलोचना सीधी अपनी सास मंदोदरी के पास गई और जाकर बोली, मां मुझे पति का शीश चाहिए सती होने के लिए। मंदोदरी ने कहा, बेटी सुलोचना एक काम करो, तुम सीधी चली जाओ, अपने ससुर से मांगो, जाओ ससुर से कहो। रावण का दरबार लगा है, पुत्र शोक में डूबा है रावण। सुलोचना ने जाके कहा, पिताजी प्रणाम। हाँ पुत्र वधू सुलोचना बोलो, मुझे अपने पति का शीश चाहिए, मैं सती होना चाहती हूं। रावण ने कहा, तो रामा दल में चली जाओ और मांग लाओ। तो रावण के जो सलाहकार मंत्री थे उन्होंने कहा, रावण पागल हो गए, अपने दुश्मन के खेमे में अपनी बहू को भेज रहे हो। राम का जवाब सुनना, रावण का जवाब सुनना। रावण ने कहा, तो सुनो, मैं राम को भली भांति जानता हूं। प्यारे, जिनका हम चरित्र सुन रहे हैं रामचरितमानस, इस रामचरितमानस के महानायक श्री राम, जिनकी तारीफ राम के दुश्मन भी करते हैं। राम के प्रेमी जन तो राम के गुणगान गाते ही हैं, पर राम के दुश्मन भी राम की तारीफ करते हैं। आखिरी में जब राम और रावण आमने सामने आए, अंतिम दिन का युद्ध, राम जी ने बाणों की बौछार की, रावण के हाथ कटकट के गिरने लगे, क्योंकि 20 हाथ हैं इसके, 20 हाथ थे रावण के। तो रावण क्या करता था कि अपनी एक भुजा उठा के, आयुर्वेद का बहुत बड़ा जानकार था रावण, बहुत अच्छे से आयुर्वेद जानता था। जो कटो हाथ उठावे और धर के भुजा पे, और जो हाथ फेरे सो हाथ फिर जुड़ जाए। राम जी हाथ काट रहे और जो अपने हाथ जोड़ रहा हो। किसी ने रावण से कहा, रावण ये क्या कर रहे हो तुम, बार बार कटे हाथ उठा के जोड़ रहे। रावण बोलो, फिर क्या करें? और सामने वाले का जवाब सुनना। सामने वाले ने कहा, रावण तू जो ये कटे हाथ उठा के जोड़ रहा है, इससे कुछ होने वाला नहीं है। रावण बोला, फिर क्या करें? बोले, कटे हाथ ने जोड़ो। बोले फिर? बोले, जौन हाथ जुड़े हैं वे राम जी के सामने जोड़ ले। कटे हाथ जोड़े से कच्छू नहीं होने, पर जो हाथ जुड़े हैं वे राम के सामने जोड़ लो तो बेड़ा पार हो जाएगा। 20 हाथ काट दिए। राम ने बाण चलाया। रावण समझ गया कि मेरा अंतिम समय आ गया है, मैं मरने वाला हूं। तो उसने आंखें बंद कर ली अपनी, और जो आंखें बंद करी, अब बाण घल है, अब बाण घल है, अब बाण घल है। जब 10-5 मिनट हो गए और इसको बाण नहीं लगा तो उसने धीरे से आंखें खोली। आंखें खोल करके राम जी को देखा तो प्रभु सामने खड़े हैं और मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। रावण तो दीवाना हो गया हमारे सरकार की मुस्कुराहट पे, पागल हो गया राम जी की मुस्कुराहट पे। अच्छा, राम जी के लगा ये कई बाण हाथों सबसे खतरनाक मुस्कुराहट।
अगर राम ने मुस्कुरा के कोने को देख दाओ तो समझ लियो कि वो गाँव काम से। बताएं कितने काम से गए रामायण में के लिए मुस्कुराहट पे। सबसे पहले सूर्य नारायण पढ़ जाइयो, चौपाई भर पढ़ रहा है के लिए हम कथा में नहीं जाए। सूर्य नारायण कौशल्या जी ने पल्ला में स्वाद आए और सूर्य नारायण ने करे दर्शन। सुराम जी ने नेचे केवट की मुस्कुराहट मार दी। अपने ते जो नियम है भज्जा। हाँ ध्यान से सुन लियो जा बात की। घर के दरवाजे को हुआ है उस रोटी की पूछ गए कि काय रोटी क्या होगा? नहीं बिल्कुल नहीं खाए। हम कहते ते में वजन पड़े तो पानी की पूछ लियो तो पानी पियो। हम कहते ते में मार रहे हो तो उसे बैठवे की कह दियो कि आओ बैठो को तुम्हारे आवे तो। इतो ने बने को दरवाजे आए तो तन्ना दो मीठी शब्द बोल दियो और उसे अच्छा लगे तुम्हारे घरे भगत आओ। इतो ने कर पाओ तो नेचे के ऊंट की मुस्कुराहट तो मार ही दियो यार को देख के। को तुम्हारे घरे आए तन्ना नेचे के ऊंट की मुस्कुराहट मार दे। अरे कहूं इतो ने कर पाओ। गांव में पानी की टंकी है क्या नहीं? बन गई? हाँ बन गई। हमको उपयोग बता रहा है। घर के दरवाजे को आए रोटी की पूछ को ने पूछ पाओ तो पानी की ने पूछ पाओ तो भोजन बैठवे की ने के पाओ तो दो मीठे शब्द ने बोल पाओ तो नेचे के वट की मुस्कुराहट। और कहूं इतो ने कर पाओ तो रात में 12 बजे टंकी पे चढ़ जो और मूड़ के भर गिरी को जिम्मे तुम्हारी खबर पट जाए तुम भुंसना मारे मिलो। फिर काय खोजी रहा है? भगवान से कह दियो अगले जन्म में पड़ा बना दे ने को से बैठवे की कहने ने खावे की नहीं। तो सूर्य नारायण ने जो राम जी को देखा, राम जी ने मुस्कुराहट मार दी। और तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा था का लिखो के कौतुक देख पतंग भुलाना मास दिवस कहू जात न जाना। मास दिवस मास भा शायद 119 नंबर को सपा है बालकांड को पढ़ दियो हम पक्की खबर नहीं। मास दिवस मास भा मरम न जाने कोई और रथ समेत रवि था के निशा कबन विधि हो। रात नहीं हो रही 1 महीना। फिर दूसरी बार राम कौन को मुस्कुरा के देखे? विश्वामित्र जी आए और राम जी ने हंस दाओ। विश्वामित्र पागल हो गए। चौपाई पढ़ो के चरण में ले बैठे सुतचारी और राम देख मुनि देह बेसारी। वे भी पागल हो गए। फिर पुष्प वाटिका में आए जनक जी। राम जी ने हंस दाओ। जनक जी काम से गए। तुलसीदास जी ने चौपाई लिख दी के मूरत मधुर मनोहर देखी भयहु विदेह विदेह विशेषी। अरे ये तो छोड़ो रे खरदूषण आए मार वे। लक्ष्मण जी बोले भैया उठाओ धनुष बाण। राम जी बोले चिंता न करो। बोले का है? बोले अब भाई देखो तो मान तो दे सामने। अद्वई ने धनुष बाण चढ़ाए। राम जी ने नेचे के ऊंट की मुस्कुराहट मार दी। सो दो ही सलाह करने लगे। का सलाह कर रहे कि यद्यपि भगनी कीन कुरूपा बदलायक नहीं पुरुष अनूपा। अरे भलिया ने अपनी बहन को नकटी बुक्ची कर दो पर देखो तो कितना प्यारो लग रहा हो मारवे की इच्छा नहीं हो रही। राम जी की मुस्कुराहट में वो जादू है प्यारे। आखिरी बात सुनो, जब चर्चा तो बहुत बढ़ गई है। दुनिया में ध्यान से सुनियो, दुनिया में एक ऐसी मां है जो अपने बच्चे को जन्म देती है और तुरंत खा लेती है। दुनिया में एक ऐसा भी जीव है, भगवान को बनाओ कि वो अपने बच्चों को जन्म दे के खुद ही खा ले। कौन? सांप, नागिन। नागिन अंडा देते बच्चा हो तो खुद ही खा जात। ये तो जितने भाग पास हुआ बचत। अब बताओ जो अपने बच्चा की मीत नहीं है वह कौन की मीत हुई है दुनिया में? को हो सकता वो जिन्हें अपने बाल बच्चों खाला हो। पर हमारे राम की मुस्कुराहट पे बाबी पागल हो गई। चौपाई पड़ गई। हाँ राम जी चले जा रहे हैं। राम जी चले जा रहे हैं और सांपों ने बैठक बुलाई। एक नागिन बोली के देखो तोरी ये तीन कितने सुंदर हैं। एक नागिन बोली कि वो विधाता की का मती मारी गई थी। बोले काय? चौपाई पड़ा चल गो। सांप बतिया रहे हैं नागिन कि जो जगदीश इन्हीं बन दीना। बताओ रे भगवान ने इनकी किस्मत में बन लिख दो। तो दूसरी बोली अगर लिखाई दो तो एक संशोधन कर देते। बोले का कि कस न सुमन मय मारग कीना। जहां जहां जे बन खो जा रहे थे उते उते फूल बिछुआ देते। जहां जहां जे बन खो जा रहे उते फूल बिछुआ देते।
दूसरी नागिन बोली कि भगवान की तो मति खराब हो ही गई, पर वे बहु दद्दा कैसे आए जो ने ऐसे लड़का घर से निकाल दे के ते पितु मात कहूं सखी कैसे अज नहीं पठे बन बालक ऐसे। अच्छा महाराज जी, कोई भी चौपाई की रामायण में पुनरावृत्ति नहीं है डबल, पर 2 चौपाई डबल है रामायण में, बाकी कौन चौपाई डबल नहीं है। तुम उन्होंने पढ़ी हो ढूंढी हो तो 2 चौपाई डबल हैं। पहली तो जई चौपाई डबल है कि ते पितु मात कहूं सखी कैसे अज नहीं पठे बन बालक ऐसे। 2 जगह लिखी है। और एक चौपाई और लिखी है कि सिर धरिया आयुष करहूं तुम्हारा परम धर्म यह नाथ हमारा। ये 2 चौपाई डबल हैं। एक चौपाई में के लिए आ की मात्रा को अंतर है बस। एक चौपाई में आ की मात्रा नहीं और एक में आ की मात्रा लगी। बोले चलो ठीक है, भगवान ने गलती करी, फिर बहुदत्ता ने गलती करी। बोले फिर, अरे बोले फिर वे भरत कितने नाटक कर रहे थे, भरत जी ने कर रहे थे रामायण में। भरत जी जब सांप यह बता रहा है कि भरत जी ने इतने नाटक करे लौट के। भरत जी से कोई ने कही तुम्हारा बाप मर गओ, भरत जी बोले हमें चिंता ही नहीं, मर जान दे, उम्र हो गई थी, एक दिन तो सबको जाने। हम नहीं कह रहे, जब भरत जी कह रहे हैं कि पिता मरण कर सोच मोए नाही, पिताजी के मरवे को हमें कछु सोच नहीं है। बोले मानो तुमने एक गलत बात न कहो। बोले कहा, बोले तुमने कह रहा है कि भरत को बाप मर गओ, भरत अनाथ हो गओ। बोले फिर, बोले भारत को बाप नहीं मरो, अब लक्ष्मण को बाप नहीं मरो, अयोध्या में शत्रुघ्न को बाप नहीं मरो, बाप तो राम जी को मरो है। और अनाथ अयोध्या में ना भरत हुआ है, ना लक्ष्मण हुआ है, ना शत्रुघ्न, अनाथ तो राम जी हो गए हैं। क्यों? बोले राम के रहते हुए राम के भाई अनाथ हो ही नहीं सकते। जब तक राम भैया हैं हमें पिता को हाथ, उन्हीं को हाथ आए मोरों के ऊपर। बोले तो फिर रो काय खड़ा है, राम जी बन चलेगा ये अकेला ने? भरत जी बोले नहीं, एक हो नहीं, हम में दम हुज्जे तो हम लौटा ले। बोले फिर रो काय रहे? तो भरत जी बोले हमारे रोवे को एक ही कारण है, चौपाई पढ़ियो कि राम लखन सिया बिन पग पनाही और करे मुनि भेष फेरत बन बनाही। करे मुनि भेष कर मुनि भेष फिरत बन बनाही। कर मुनि भेष फिरत बन बनाही। हमें इस चीज का दुख है कि राम जी नंगे पांव चले गए। अब ते भी एक रामायण को विवाद देखियो तुमने, राम जी अयोध्या से नंगे पांव गए हैं, चौपाई पढ़ दी हमने, राम लखन सिया बिन पग पनहि कर मुनि भेष फिरत बन बनहि। तो फिर चित्रकूट में खड़ाऊ कहां से आ गई? चित्रकूट में खड़ाऊ कहां से आ गई? अब दूसरो तर्क जो देखियो, गुरुदेव भी विराजे हैं, अगर वे खड़ाऊ राम जी के पांव की होती तो का अयोध्या के सिंहासन पे धरी जाती? क्या गुरुदेव? जहां राम के पिता बैठे वो जगह पे राम अपनी खड़ाऊ धरवा देते, वो जगह पे पिताजी की जगह पे। जिस गद्दी को जाके गुरुदेव वशिष्ठ जैसे महर्षि भी नमन करते हैं, तो राम जी अपनी खड़ाऊ को नमन करवा देते वशिष्ठ जी से। कहां से आ गई खड़ाऊ? ईमानदारी बताओ, तुम में से किसी ने सुना है आज तक? एक आदमी हाथ उठा के बताओ कि गुरुजी कहां से आई थी भैया? खड़े होकर बताओ। ताड़का की? नहीं नहीं, इसका कोई प्रमाणित बात है? ताड़का की हड्डी वो तो धरी नहीं जा सकती, कैसे धर देते? उहाड़ धर देते। गुरुजी वशिष्ठ तो पांव परत फरते ताड़का की हड्डों के। विचार करियो, विचार करो इस चीज पे। गुरुदेव वशिष्ठ वो महर्षि थे जिन्होंने विधि के विधान भी पलटे हैं रामायण में। विधि के विधान पलटता है गुरुदेव वशिष्ठ ने। एक विधि का विधान पलटा, मानस पीयूष के दूसरे खंड में पढ़ना आप, वो हमने इसलिए बता दिया किसी को शंका ना हो कि कहां से बोल रहा है। मानस पीयूष के दूसरे खंड में, तो मैंने मिले तो हम आते आ जाइए, हम बता दें कि जो लिखो है। एक विधि का विधान पलटा वशिष्ठ ने। रघु का हुआ जन्म, ध्यान से सुनते जाना बात को। कुंडली बनवाई गई और कुंडली में देखो ये ऐसे विद्वान हैं हमारे सागर जिले में, महारथ हासिल है ज्योतिष में,
जो स्वयं पंचांग बना दें, तो सरस्वती की कृपा है। कुंडली का अगर कोई विशेष जानमकार हो, इष्ट जिनका सिद्ध हो, गुरु कृपा जिन पर हो, तो उनकी बात वज्र की हो जाती है ज्योतिष के हिसाब से। अब ऐसी गलती हो जाए, बात अलग है। एक जने गए महाराज के कुंडली दिखावे, बैठ गए, गुरु बाबा भी बैठे थे, ऐसा पीरी सी तो बनता है कुंडली, ऐसा ही देता ही। महाराज ने कुंडली खोली, बोले कार्य तुम्हारा तो फलाने फलाने नाव है। वो कहने लगो महाराज जो तो यही में लिखो, भाई कोई नई बात बताओ। कहने लगे तुम्हारी घरवारी को फलानी फलानी देवी। उन्होंने सोची दम है रे महाराज में, कुंडली में थोड़ी घरवारी को ना लो करे। कहने लगे तुम्हारे दो मोड़ा दो मोड़ी है, इतने साल की मोड़ा 33 साल की मोड़ी है। वो तो बिल्कुल आड़ो डरो गुरु बाबा के चरणों में। गुरु जी कहने लगे तुमने एक हफ्ता पहले 25 किलो पिसी लाई थी। और उन्होंने कहा इन दिनों को दिव्य दरबार है, इनको तो शब्द खा। कहने लगे अब परों फिर ले आए थे 25 किलो, वो गोड़ों में गिर परो। गुरु जी तुम तो भगवान आओ। गुरु जी बोले हम भगवान नहीं, अब की बार जब कुंडली दिखावे आओ तो कुंडली ले आजो, जो परमट घर है इधर आजो। वो परमट उठा लेगा जल्दी जल्दी। अच्छा बिल्कुल कुंडली कहां परमट रहा था। वशिष्ठ ऋषि ने विधि के विधान को पलटा, ध्यान से सुनना। रघु का जन्म हुआ, रघु की कुंडली बनी। बात खड़ाऊं पे है, पर अब जब बात तो बताने पर है कि वशिष्ठ ताड़का के हड्डों को प्रणाम नहीं करते। राजा की रोज पूजा होती है, ध्यान से सुनना। तो ताड़का के हड्डा अयोध्या के पंडित जी हरे स्वस्ति नरेंद्रों से पूजा करवाते। तर्क देखो आप तो, रघु का जन्म हुआ, कुंडली बनी, और कुंडली में लिखा है रघु की कि जिस दिन इसकी 7वीं भावर पड़ेगी और रघु मर जाएगा, रघु मर जाएगा। रघु की शादी नहीं हो रही, शादी की उम्र हो गई। एक दिन गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा राजन, राजकुमार की आयु विवाह की हो गई है, विवाह क्यों नहीं करते? दिलीप ने कुंडली उठा के, क्योंकि कुंडली बन के आई थी रघु के मम्यावरे से, कुंडली रख दी। बोले गुरुदेव जो लिखो, 7वीं भावर के पढ़ते ही एक पल नहीं लगेगा और इनकी मृत्यु हो जाएगी। वशिष्ठ जी बोले हमें दे दे तुम्हारा लड़का, आज हम विधि को विधान भी पलट दें, हम शादी करेंगे, हम देखते कैसे मरत तुम्हारा लड़का। आश्रम में ले गए, शादी तय भाई, बैठार के पूजा पाठ भाई। राजा रानी को खड़ा किया वशिष्ठ जी ने और रानी से कहा कि तुम आगे हो जाओ। तो 4 भावरों में आगे करो, बोले बैठ जाओ। वशिष्ठ जी उठे सो गांठ जोरी, इतने से अपने सनातन धर्म में गांठ बनन लगी। ध्यान से, पहले गांठ नहीं बनती, गांठ बनन लगी। आज भी नियम है गांठ को जोरत, मानदान जोरत के नहीं जोरत, क्योंकि पहली ग्रंथि बंधन किसने की थी? वशिष्ठ ने। तो आज भी जो हमारे पूज्य होते हैं, जो हमारे मान्य होते हैं, वो हमारी ग्रंथि बंधन करते हैं। फिर खड़ा किया दोनों को, रानी आगे होने लगी। बोले नहीं रघु अब तुम आगे हो जाओ। 5वीं भावर में को आगे होता अपने थे, लड़का होत के नहीं हो। बोले तुम आगे हो जाओ। कौन उन्हें कहीं 5वीं भावर पड़ रही? वशिष्ठ जी बोले को उन्हें बोले हम गिन है। वशिष्ठ जी ने भावर गिनी, 1 2 3। बोले जाओ रघु, जब तुम्हारी 7वीं पर है, जब मर हो तुम्हारी तो 3 ही परी। आज भी अपने ते शादी में एक पीरो डबलाया, देखो का कहता अपन रघुवारे को डबला, या तो आए अपनी सगरियाऊ भाषा, पर उसका असली नाम है रघुवंश का पात्र। आज भी आपने देखा होगा जो आचार्य लोग होते हैं वो भावर बाद में निगात, हर भावर में वो डबला घुमा दे था, को उठा घुमाऊ थे करें घुमा। तो ये वशिष्ठ जी ने विधि का विधान भी पलटा। वशिष्ठ जी ने विधि का विधान पलट दिया। रघु की मौत होने थी 7 भावरों पे, पर भावर ही नहीं परंत 7 में पलटा विधि का विधान। तो वशिष्ठ जी तो सब जानने वाले थे, पर वो ताड़का की हड्डी को सिंहासन पे नहीं रखने देते। अब बात आती है तो जब घर से नंगे पांव गए तो फिर खड़ाऊं कहां से आई? अब एक को तुम्हें इंतजार करने पर 15 तारीख को घरे बैठ के चैनल पे सुनियो, 14 तक जा कथा है, 15 से गड़ा कोठा में कथा है। जैसे यहां हम एक चौपाई पे प्रवचन दे रहे हैं कि जे निज नाथ भगत तब आही, यही पे चल रहा है अपन 5 दिना से। तो 15 तारीख से गड़ा कोटा में एक छंद पे चर्चा है 7 दिना की। भरत जी के लिए एक छंद, कैसी राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन्म न भरत को, तुलसी से 60 राम सन्मुख करत को। 7 दिन का, अभी बिल्कुल 14 तक जाकर था, 15 से भरत चरित्र 7 दिन को। गड़ा कोटा में पूज्य जगदीश साला वाले पूज्य महामंडलेश और मान्य गोपाल
7 दिन भरत चरित्र सुनने हैं कि भरत चरित्र में ऐसा का है 7 दिन का बोलो जा सके। उस कथा को जरूर सुनना मेरा निवेदन है अपने घर में, क्योंकि एक छंद पे 7 दिन प्रवचन बाल की खाल निकाली जाएगी उस कथा में। उसमें कोई हंसी मजाक नहीं है, कोई चुटकला नहीं है, सिर्फ सार सिद्धांत 2.5 घंटे चलेगा। तो अपन बात कहां, कथा तो नहीं भूल गए। अपन है राम जी की मुस्कुराहट पे, कथा कहां से टोरी है अपन ने? राम खड़े हैं, रावण के हाथ कट गए, ऐसे घूम रही है कथा का राम की मुस्कुराहट में का कमाल है। तो सूर्य नारायण पागल भाई, विश्वामित्र जी पागल भाई राम की मुस्कुराहट पे। जनक जी और सर्पणी मीटिंग कर रही हैं। वो क्या कह रही कि वे भरत जी कितने नाटक कर रहे थे घरे कि यह दुखदा है दहे नित छाती, भूख न बासर नींद न राती, पर वे भी चित्रकूट आए। सो राम जी की मदद तो कछु ने करी, और राम जी खड़ा हूं धरे तो भी उल्ले गए कि राम भक्त ले गया रे राम की निशानी, और सिर पे खड़ा हूं और आंखों में पानी। तो एक नाग बोलो कि भरत को भी छोड़ो और आगे बताओ। बोले फिर वे कोल भील की पत्नियां, राम जी आदिवासी क्षेत्र कोल भीलों के यहां से निकले तो उनकी पत्नियां इकट्ठी हो गई और राम जी से उन्हीं की भाषा में कह रही हैं कि छैया, छैया माने छायरो, बस्तर की भाषा कि छैया बिलमाले ओ बटोही, बटोही माने राहगीर को बटोही कही जाती कि छैया बिलमाले ओ बटोही गुइया बिर छातरे बिराजो छैया, बिलमाले ओ बटोही गुइया बिर छातरे बिराजो छैया बिलमाले ओ बटोही गुइया बिर छातरे बिराजो छैया, बिलमाले ओ बटोही गुइया बिर छातरे बिराजो। वो कोल भील की पत्नियां कह रही हैं कि इनको रोको। तो एक बूढ़ी सी माता ने कही रोक तो ले हो, पर इनको राख हो कहां। एक बोली के मन में राख ले, अभी मन में बने रहे। बोले रहे थे मन में, बोले हनुमान जी के हैं। बसहु राम सर चाप धर, प्रबनहु पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार। हृदय में रहते वे। दूसरी बोली के अपनो हृदय सुनैया जी में राम रह जाए। बोले काय? अपनो मन तो है चलायमान, मन है चलायमान रीझता है झूठे जगझाल के झमेलों में। बोले मन में नहीं रहे, तो बोले मुंह में बने रहे। बोले को के मन में मुंह में रहते हैं? बोले हनुमान जी के मुंह में है राम जी कि सुमर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे राम। बोले पहले रहते मुंह में, अब नहीं रहे। बोले काय? बोले कोई में मुंह में तो सरस्वती रह रही और उन्हीं ने मन में भेजो। तो ये कई मुंह में रहे सो बिलाड़ है कि सरस्वती के कारण मुंह में रहेंगे ना, उन्हीं ने तो भेजा है बन के थपेड़ों में। मुंह में नहीं रहे, तो अब कहां राख भी। एक बुजुर्ग महिला आई, बोले हम बता रहे जी कहां बने रहे? आंखों में बने रहे। बोले आंखों में बने रहे? बोले हाउ देख ले, आंख के भी 3 कलर और इनके भी 3 कलर। बोले कैसे? बोले आंखों में जो करिया करिया पुतर गया है वो में राम जी भी जगह से वे भी कर गया, पुतर गया भी कर गया। आंख में जो लाल लाल डोरा है वो में सीता जी भी वे भी लाल है और डोरा भी लाल है। और आंख की पुतली जो सफेद है वो में लक्ष्मण जी बैठ जाए के श्वेती में लखन लाल, पुतली में राम लाल, और लाल लाल डोरों में जानकी जू रह लेंगे। ऐसा का लिखो है रामायण में कि कुल भील की पत्नी ऐसी सलाह कर रही तो चौपाई पढ़ ले। क्या कह रहे भगवान से कि जो मांगहूं, वनवास के समय चौपाई पढ़ियो, जो मांगहूं पाइए विधि पाही, जो मांगहूं पाइए विधि पाई, जो मांगहूं पाइए क्यों सखी आखन माही, तोरा कहो सखी आखन माही, तोरा क्यों सखी आखन माही। एक सांप बोलो के पंचाट बहुत हो गई है, तुम तो अपन को बताओ क्या करने, जी ने जो करो उनकी राम जी ला जाने। अब तो सांप का कह रहे हैं राम जी को देख के अपनो अपनो जहर छोड़ दे, और जहां जहां राम जी निगराए हैं सोते रोड पे बिछ जा, जिसमें राम जी को ककड़ा ने गड़े। ऐसा लिखो है रामायण में। चौपाई पढ़ो। सांपों ने मीटिंग करी है
के जे नहीं निरख, जे नहीं निरख मग सापन बीछी, ओ तजहू बिसम बिस तामस तीछी। अपनो अपनो बिस छोड़ के बिछ जा। तो राम जी की मुस्कुराहट में नागने तक पागल हो गई। और अबे भी जे को राम को भजन नहीं कर रहा हो, जो राम पे प्रश्न चिन्ह लगा रहा हो कि राम हते के नहीं हते, राम जी को काल्पनिक बता रहा हो, तो वो तो ये देश में गुरुजी नाग से भी खराब कहा हो, सांप से भी खराब कहा हो। राम को देख के सांप तक उनके हो गए। और आज के जे कछु कुर्सी के लालच में राम को भी काल्पनिक बता रहे। तो ये तो सांप की प्रजाति से भी गद्दार कहा है, सांप से भी खराब कहा है, जो राम पे प्रश्न लगा रहे हैं चिन्ह। अब बात को पकड़ो और कह रहे चलो अपन कहां से उठे, अपन उठे सुने न सुलोचना की कथा से। अपन घूम कहूं आए रे, अपन को अपनी मेड़ नहीं छोड़ने, ठीक पांत नहीं बिगड़े। तुम तो नाय मजे आके काट ली, नाय मजे आके काट ली, मनो मेड़ सीधी धरे जब। क्योंकि जो व्यक्ति मूल से कट जाता है, जो व्यक्ति अपने मूल को भूल जाता है, उसका अस्तित्व मिट जाता है। जो मूल से हट जाएगा उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। अब एक उदाहरण देखो, अपन हम ने तुम ने सब अपन नर्मदा जी को बहुत मानत है, नहीं मानत? हम तो बहुत मानत है, आप और भी बहुत मानत। अब ते कटोरी में धरो हुई नर्मदा जल, ठीक, वो में तनक सी कोनो की खारी डाल दे, कोनो की हाड़ डाल दे, मार गए हो फूल एता ही बिल गया में, वो में 2-3 कुत्ता पी जाए पानी, बताओ को पी है वो? आए तो नर्मदा जल। वो में खारी तई सरा दे गंजिया में नर्मदा जल भर के, वो में कुत्ता पी जाए, सुंगरा मुंह मार जाए, को पी है वो जल? को ने पीना। अब अपन नर्मदा जी जात अपने ही सामने 20 कुत्ता लोर रहा है, अपने ही सामने मुर्दा बेगाओ, अपने ही सामने आदमी खारी की बोरी हला रहा है, फिर भी अपन पांव पर के जल ले आ रहा है और पी रहा है कि नहीं? कारण जो वहां नर्मदा है वो अपने मूल से जुड़ी है, इसलिए उसमें दोष नहीं आया है। और जो यहां नर्मदा आ गई वो अपने मूल से हट गई है, तो उसमें दोष आ जाता है। इसलिए कभी अपने जीवन के विषय मत हटना। मूल से हट जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो रावण खड़ा है, आंखें खोली, राम जी ने धीरे से मुस्कुरा दिया। रावण ने कहा राम मारते क्यों नहीं? रावण ने कहा छत्री हूं, निहत्थे पे वार नहीं करता। जाओ रावण, कल सेना लेके आना, फिर युद्ध करना। मैं तुम्हारे पास हथियार नहीं, हम कैसे बाण मार दें? हमने हत्थे पे बाण नहीं चलाते। रावण बड़ो शर्मिंदा भाव और घरे आओ। पर वो के दिमाग में बार राम जी की मुस्कुराहट बैठ गई। घरे आओ सो गाओ, आंखें मुचे और भाई राम जी की मुस्कुराहट आवे, तो फिर उठ के बैठ जाए। फिर सोचे नहीं नहीं वो तो हमारा दुश्मन ही आए, फिर सो जाए, तन्ना झपरी लगे और राम की भाई मुस्कुराहट, फिर उठ के बैठ जाए, नहीं नहीं वो मेरा दुश्मन है यार, बार बार मुझे दिख रहा है। ये सो 20 अकबीर भाव, फिर सोवे, फिर उठे, फिर सोवे, फिर उठे। बगल में मंदोदरी सो रही थी, कहने लगी नाथ आज हो गया तुम्हें, फिर सो रहे, फिर उठ रहे, इतना व्याकुल तो हमने कभी देखो ही नहीं। रावण बोलो मंदोदरी एक बात बताओ, आज तुम्हारा हमने सुनी है जो हमारा दुश्मन है। राम बोले हाँ, उस जैसा बेटा नहीं है दुनिया में, कजा सांची आए। मंदोदरी बोली हाँ हमने भी सुना है कि राम जैसा बेटा नहीं हुआ। रावण बोलो हमने जा भी सुनी है कि राम जैसा पति नहीं है। बोले हाँ हमने जा भी सुनी है। बोले मैंने ये भी सुना है कि राम जैसा भाई नहीं है। बोले हाँ हमने जा भी सुनी है। राम जैसा मित्र नहीं है। बोले हाँ हमने जा भी सुनी है। तो रावण एक नई बात कह रहा है आज, मंदोदरी अगर दुनिया कहती है कि राम जैसा भाई नहीं है, राम जैसा पति नहीं है, राम जैसा बेटा नहीं है, राम जैसा मित्र नहीं है, तो आज रावण छाती ठोक के कहता है कि दुनिया में राम जैसा शत्रु भी नहीं है। अगर शत्रु भी मिले तो राम जैसा मिले, शत्रु भी मिले तो कैसा मिले? राम जैसा मिले। शत्रु भी राम जैसा होना चाहिए। तो रावण ने सुलोचना से कह दिया कि चली जाओ, और सुलोचना रामादल में गई है। और जैसे ही रामादल में गई तो राम जी से हाथ जोड़ के कह रही कि हमें पति को शीश दे दे, पति का शीश दे दो। राम ने कहा तुम कौन हो? तो सुलोचना अपना परिचय दे रही है कि रघुवर देरी ने करो, हे राम देरी ने करो। अब बोले का है कि रघुवर देरी ने करो, और दे दे मस्तक हमें पति को, लेके संग मरो। रघुवर देरी ने करो, रघुवर देरी ने करो, दे दे मस्तक हमें पति को, लेके संग मरो। रघुवर देरी ने करो, रघुवर
मस्तक हमें पति को लेके संग मरो। रघुवर देरी न करो, रघुवर देरी न करो, दे दे मस्तक हमें पति को लेके संग मरो। राम ने कहा तुम हो कौन? पुत्र बधू रावण की कहिए मेघनंद की नारी। पुत्र वधू रावण की कहिए मेघनंद की नारी। पुत्र बधू रावण की कहिए मेघनंद की नारी। पुत्र वधू रावण की कहिए मेघनंद की नारी। तो कटो शीस मोए पति को दे दे मांगू अवध बिहारी। कटो शीस मोए पति को दे दे मांगू अवध बिहारी। शीस चरणों में धरो, शीस चरणों में धरो, दे दे मस्तक हमें पति संग मरो। रघुवर देरी न करो, रघुवर देरी न करो, दे दे मस्तक हमें पति को लेके संग मरो। रघुवर देरी न करो। और जो सुलोचना ने कहा कि हे राघव मुझे मेरे पति का शीश दे दो, मैं सती होना चाहती हूं, तो लक्ष्मण को हंसी आ गई। सुलोचना ने कहा लक्ष्मण कुमार हंस रहे हो? सुलोचना अगर तुम इतनी बड़ी सती हो तो पति मर कैसे गया? सुलोचना ने कहा तो सुनो लखनलाल, जरा कानों के पर्दे खोलो। आज लक्ष्मण, आज अयोध्या लंका के रणांगण में दो वीरों ने लड़ाई नहीं लड़ी है, आज लंका में दो पतिव्रताओं ने लड़ाई लड़ी है। एक तरफ से लड़ाई उर्मिला लड़ रही थी और एक तरफ से सुलोचना, तुम और मेरा पति तो माध्यम मात्र थे। आज दो पतिव्रताओं का युद्ध था। लक्ष्मण तुम सोच रहे होगे कि जब दो पतिव्रताओं का झगड़ा हुआ तो सुलोचना हार गई, उर्मिला जीत गई, तो क्या सुलोचना पतिव्रता नहीं थी? तो सुनो लक्ष्मण, पतिव्रता तो मैं उर्मिला के टक्कर की हूं, बस एक गलती हो गई है मेरे साथ। लक्ष्मण ने कहा क्या? सुलोचना कहती है लखनलाल, जो उर्मिला का पति लक्ष्मण था वो धर्म रूपी राम का साथ दे रहा था और मेरा पति अधर्म रूपी रावण का साथ दे रहा था। अगर मेरा पति भी मेरे राम के साथ होता तो उर्मिला में ताकत नहीं थी कि मेरे पति मर जाता। आज दो पतिव्रताओं के बीच में युद्ध हुआ है और यह बिल्कुल शास्त्र मत है। अगर पत्नी पातिव्रत धर्म का पालन करे तो पति को भी पत्नी व्रत का धर्म का पालन करना चाहिए। अगर तुम्हें सीता जैसी पत्नी चाहिए तो तुम्हें भी राम जैसा चरित्र लाना पड़ेगा। अगर तुम्हारा राम का चरित्र होगा तो तुम्हें भी सीता माता जैसी ही पत्नी मिलेगी, जैसी राम चरित्रवान थे। निवेदन के साथ, जो पुरुष अपनी स्त्री पे हाथ उठा देता है उसके हाथ का ना तो कभी दान लगता है। ध्यान से सुन लेना, जो पुरुष अपनी पत्नी के साथ मारपीट करता है तो ना तो उस पुरुष के हाथ का दान लगता है, ना उसके पितर उसके हाथ का तर्पण स्वीकार करते हैं, क्योंकि ये घर की लक्ष्मी है। और अगर पति पत्नी में प्रेम नहीं होगा, ध्यान से सुनना, तो तुम कभी अच्छे मां बाप नहीं बन सकते हो। क्योंकि जो आज के पति पत्नी हैं वो कल के मां बाप बनेंगे, जो आज के मां बाप हैं वो कल के पति पत्नी थे। अगर अच्छी संतान चाहिए है तो तुम्हें पहले पति पत्नी में प्रेम रखना होगा। आज के पति पत्नी में घर ही नहीं बन रही। हिंदुस्तान पाकिस्तान जैसे हालात हैं फिर भी कह रहे हैं हम साथ साथ हैं। शुरू में शादी भाई 6 महीना तक पति बोला थे, पत्नी सुना थे। 6 महीना बाद पत्नी बोला थे और पति सुना थे, और 1 साल बाद 2 ही बोला थे और पूरे गांव के सुना थे। क्या हालत है आज की। शुरू में तो जितना अच्छो बोला थे, आजकल तो एक नव शब्द चलेगा गुरुजी। शुरू में जो घर बार इसे कहते हैं जानू, हाँ जो नव शब्द चलो भाई जानू, बताओ क्या देखो जानू और रोकी कि ना मानू, मानू तो जानू ना कह के जानू, बताओ। राम का राम, पति पत्नी में प्रेम रखो। अगर पत्नी कभी कभी सूर्यमुखी बन जाए तो पति को चंद्रमुखी बन जाओ चाहिए, और पति अगर पत्नी सूर्यमुखी तो पति चंद्रमुखी, और पति सूर्यमुखी तो पत्नी चंद्रमुखी, वो घर में लड़ाई हो नहीं सका। एक को गुस्सा आवे एक शांत रह जाए। और काय को लगे कहने लगे तुम चंद्रमुखी हम सूर्यमुखी, तुम हमसे दुखी हम तुमसे दुखी,
चलो दो जने नदिया में कूद के मार जाते, हम भी सुखी हो तुम भी सुखी। किल मिट गई। पति पत्नी को ऐसा रहना चाहिए। जजमान भारी गौर से सुन रहा तुम्हारे जी भी सोच रहे हैं यार का कुलर गया पट गया हमने बैठ के क्या करे आपकी बेद गाय कछ नहीं। पति पत्नी को सो रहो चज्जे लड़ो न चज्जे हमारे हिसाब से अच्छे प्रेम से रहो। जब तो बाल बच्चों को तुम संस्कार दे हो ना, कहा संस्कार दे हो मुझे बता। एक पति पत्नी में होगा अच्छो झगड़ा, पति ने लाखों सुनाई, पत्नी बिल्कुल आग बबूला, बिल्कुल नाराज। बगई कमरा में पति समझ गो कि आज तो हमने कछु ज्यादा ही कह दी या नहीं रुक रही बेटे। बात तो गैस वालवारी खोल के और अपने कपड़ा जमान लगी सूटकेस में। घरवारी ने सोची अब नहीं रुक रही जा तो बात तो कर रही हो गई, अब क्या करें, अब कछु कह रहे तो जाओ लाल हो जाए। तो पति का चुपचाप सुने अपनी अलवारी खोली और अपने कपड़ा जमान लगो। पत्नी से कुछ नहीं कही उन्हें। अब पत्नी तो कुछ सामने पटकाई देती साड़ी। पत्नी ने देखी कि जो क्या कर रहा, यानी तुम क्या कर रहे। घर वाले बोलो तुम कहां जा रहे हो, और बाकी लगी हम मायके जा रहे हैं, तुम्हारे घर एक घर ही नहीं रोका। पति बोलो तो हम भी ससुराल जा रहे हैं, बाल बच्चे भी लगे हैं महीना से चलो पापा संक्रांत को लड़ू खाया जी मम्मा के, सो तुम जा ही नहीं सोई बस में हम बैठ जाए। पत्नी को वहां से आओ तो क्या कहने लगी पता है, कहने लगी तुम्हारी यही अदा तो मेरी जान ले लेती है। लड़ाई मिट गई, किल खत्म। ऐसा होना चाहिए पति पत्नी को। जब घर स्वर्ग बनेगा, ध्यान से सुनना, जिसके घर में तर्क होता है उसके घर में नर्क होता है। जिसके घर में तर्क ने जगह बना ली हो, समझ लेना तुम घर में नहीं किसी नर्क में रह रहे हो। जहां तर्क है वहां नर्क है, और जहां समर्पण है उसी घर में स्वर्ग है। अब तुम अपने घर को नर्क बनाना चाहते हो कि स्वर्ग बनाना चाहते हो, ये तुम्हारे हाथ में है प्यारे। कि तुम घर को स्वर्ग या नर्क बनाना चाहते हो, ये तुम्हारे हाथ में है। तो चर्चा में कहां आते अपन, फिर हमें खबर कराने पर तुम्हारे तो भूल गए। हे अच्छा ईमानदारी बताओ, खबर अपन कहां कथा कर रहे थे। सुने ना ये सुलोचना तो आया कहीं बीच में। हाँ, चौपाई तो अपन जाई लए हैं जेन जेनाथ भगत तब आही तो परसाशीस सरोरहु पानी ओ कर मुद्रिका दीन जन जानी। हनुमान जी के चरित्र पे चर्चा कर रहे हैं। तो लंका जला के जली भी नहीं, कैसी हनुमान है पूंछ तुम्हारी। कौन सा जादू भगवान भरा, हंस पूछत हैं मिथिलेश कुमारी। राम जी के बहुत खास भक्त हैं श्री हनुमान जी, बहुत खास भक्त हैं। इतने खास हैं, मैंने जब इस चरित्र को उठाया तभी कहा था कि राम जी के ऐसे कई चित्र होंगे जिसमें भरत और शत्रुघ्न नहीं होंगे, पर राम का राज दरबार का एक भी ऐसा चित्र नहीं होगा जिसमें श्री हनुमान जी ना बैठे हो। एक भी चित्र ऐसा नहीं मिलेगा राम दरबार का जिसमें पवन तनय श्री संकट मोचन हनुमान जी ना बैठे हो। बोलो वीर बजरंग बली की। अब कल का एक छोड़ा हुआ प्रश्न भी आपका जवाब दे दूं, फिर कल इतनी से चर्चा कर रहे हैं कि जेन जेनाथ। कल हमने एक बात कही थी, तुम्हारे ध्यान हुई है कि राजा दशरथ ने कहीं कई खो खीर दई, कौशल्या खो खीर दई, पर सुमित्रा खो खीर नहीं दई। चौपाई पढ़ ले, अरद भाग कौशल्या दीना उभय भाग आदे कर लीना। ओ के कई कह सो नृप दयऊ, पर सुमित्रा का नाम नहीं है। जबकि पहली शादी दशरथ की कौन से भाई, कौन से भाई, सुमित्रा जी से। पहली ब्याह तक हुआ दशरथ जी की सुमित्रा। आनंद रामायण से कथा सुना रहे और रामचरितमानस की चौपाई से प्रमाण दे हैं। अब भाई 5 मिनट के लाने। कौशल्या के पिताजी ने, ध्यान से सुनो या फिर ऐसे सुनो, रावण गौ एक बेर जमराज के दुष्ट को दुनिया डरात रे। रावण लग गौ आओ, रावण की आओ भगत में जमराज लग गए। जोनो ने उते बही खा तो धरो तो वो पढ़ लो। वो में लिखो तो कि दशरथ कौशल्या से जो पुत्र होगा वो रावण की मृत्यु का कारण बनेगा। इन्हें वो पन्ना ही पटा ला, वो में से ले तो फिर अब पन्ना पटा के घर ही बना के जेब में धर के घरे भग जाओ। माँ से जमराज जो कछु केला से प्लेट लेके आए हुए, देखो कि रावण भी नहीं है और वो पेज भी नहीं है। जमराज जी पहुंचे ब्रह्मा जी के, बोले दादा रावण आओ, तो वो पेज पटा लेगा। ब्रह्मा जी बोले तुम्हें खबर है मैं काले खो, तो बोले आओ, तो बोले दूसरे पे लिखे वो बदल रहा हूं। रावण ने सोची ने रे है बांस ने बजे है बांसुरी। जबई के कौशल्या के पिताजी ने स्वयंवर की घोषणा करवा दी। रावण गया और कौशल्या को हरण कर ले आओ और इन्हें एक सिंदूक में रखो
उस समुद्र में इसका एक राघव नाम का मक्ष मित्र था। वो संदूक दे आओ खो के एक धरे रहियो जो हमने आए जो वापस ने करियो। अब इतने भैया राजा महाराजा जुड़न लगे शादी को। कौशल्या के पिताजी जा रहे थे मारवे के लाने कि मोड़ी घरे नहीं आ, और राजा महाराजा जुड़ गए। अब कहां से निकाल रहा है मोड़ी स्वयंवर में। रास्ता में मिल गए सुमित्रा जी के पिताजी। बोले काय राजन? अरे बोले भैया ऐसी ऐसी बात है, मोड़ी को पता नहीं घेरा ढुड़वा ले मिला ही नहीं रही। सुमंत जी बोले अबे राजाओं ने तुम्हारी बिटिया देखी तो है नहीं? बोले नहीं। तो बोले हमारी मोड़ी ने काट दे, बाद में देख भी अपन अब एक ही समारोह बात। जी हाँ मित्र के लाग वही जा में राम बसे, और ध्यान वही जो धनी के धरे को, और प्रीत वही जो सदा निभवे, और प्रेम वही जा में दाग जरे को। उस सुख में तो मिलेंगे हजारों मन मूरख, पर मित्र वही जो विपत्ति परे को। मित्र वो आए, और आजकल की मित्रता इन दद्दाहर की नए नए लड़कों की। भी कहते तुम्हें दोस्ती की कसम है, एक पेक तो ले नहीं पर है, नहीं कहते तुम्हें हमारी दोस्ती की कसम चढ़ी। अच्छा कछु कछु तो कहते नहीं पियो तो हम हमारो मुंह देखो। हम सांगरे ने भाई ना हम मुंह पे लात धर के कुचर देते तुरंत। तुम काल मरते सो भाई मर जा, दारू खोरो समय कया पी थी। अच्छा कछु कछु कहने लगा था गुरुजी कहीं हम तो नहीं पियते, एक शादी में उन्होंने मम्मी की कसम चढ़ा दी गुरुजी सामने आधा गिलास ले नहीं। कितना अमानत रहे तो मम्मी को, हम तुम्हें चढ़ा रहे जो होने उनकी कसम, जो मार गए उनकी डबल, और जो जिंदा है उनकी टेबल। तुम्हें 7 प्यारी की कसम है, कल अपनी अपनी जमीन पे बिहारी को लिखो। हम जाने तुम कितना मानत बहु गद्दा है, लिख दे हमारी गौशाला के नाव जी के जितनी हो दारू घोटों के। फिर नहीं मानत बहु गद्दा को, अकेली दारू पीवे मनो दद्दा। बहुत ही खतरनाक तो होते जी। एक जगह 4-5 पी रहे तेरे गरीब से, समझ ली को बात। हम खोल है ना, खोल के ना पाप लगाते ऐसी बात करे में। सुबह गरीब से पी रहे थे, एक के लगवार कछु संख हो तो कम के लोग हमारे घर बोकरा है, हम ले आ रहे तो हमारे घर वाली को पता नहीं लगे, कहले उठा लिया सबने कोल खा ले वो उठा लिया। और अब जो कहते करी सुबह तो मोर को पता हो जाए। सवेरे उतर गई सुबह पहुंचो घरे, सो बोकरा बंदो तोरी खूंटा पे सो को दिमाग खराब होगा, मैं लेकर तोरी रात में जुए थे कहां से आ गए। घर वाली से लोग आए जो बोकरा कहां से आ गए थे। बा कहने लगी बात तो ठीक है, बा बताओ वो खजा कुत्ता बोरा में धर के ले गए थे वो कहां है? अब इनको जा हुआ नहीं कि हम कया कट डारो। बहुत ही खराब होता नहीं ददी को थोड़ी मजा इनकी। अच्छा ये सी तोरे अंग्रेजी बोला थे पी के इंग्लैंड के फांसी लगा ले इनके सामने, भयंकर अंग्रेजी बोला। अच्छा महाराज जी एक और देखियो दारू पी और उन्होंने ज्ञान की बातें करी, फिर अपन को ये सुलगत के अपन कहा जिंदगी भर पंडिताई करता रहे, हमसे ज्यादा तो ये जाना था। महाराज जी सत्य करे आपके सामने तो झूठ बोले ही नहीं। एक जीप में बित गए हम, वो में 6 दारू खोर बैठे, 2 जने हमें का जो साधन जाने हैं तो एक के बीच बीच में बोलो गणेश माता की जय। जो हमारे संगे अच्छे हते हमने उनसे कही यार के जो कह गणेश माता कहले गुरुजी जी जो कछु कहे अब बोई साँचो है तुम तो चुपचाप बैठी रहो अपन ठिकाने लग जाए। इतने खतरनाक होते हैं यार दद्दा। इरिने पियो हम कहते बाप दादों की इज्जत रे अगर बढ़ाने पाओ तो कम से कम घटाऊ न रे उनके सामने उतना ही बची रहने। सबसे ज्यादा 15 से 25 साल के लड़का दारू पी रहा है, सबसे ज्यादा 15 से 25 तक के दारू पी के रे बेटा तुम्हारे गाड़ी चला रहे, ये तो ध्यान रखियो। जब भी दारू पी के गाड़ी में चाबी घुमाओ तो एक बार खबर कर लियो कि गाड़ी तो लोहे की है पर कोनो की लाड़ी भी हमारे जी से बदी घरे बैठी है यार। कम से कम वो को तो सोचो कोनो ने तुम्हें मोड़ी दी है यार। तुम तो मर जाओ दारू पी के, वो को का हो जाए बेचारी बिटिया को। गाड़ी तो मिट जाए तो फिर बन जाए, पर वो लाड़ी की जिंदगी, लाड़ी माने बिटिया, वो की तो जिंदगी तुमने बर्बाद कर दी। और तुम्हारे तो कसम खा ली जिन जिन के मोड़िए हुए, हम तो इतने तक कह रहे कि मोड़ी खुलवा जाकर बरभान में धक्का दे दे मार जाए। मनो दारू फोड़ के घरे न करियो, चाहे कोई कितना लखूरे चल रहे हुए, बिल्कुल पेल पता कर ले वो तो मोड़ा हाथ ठेला चलाए, पालस करत होए, रोड पे बेलदारी करत हुए, 200-300 कमा के लिया है यार, और सुख से नॉन रोटी मोड़ी के संगे खे है, प्रेम से 2 बातें करके बैठे। तुमने बहुत बड़ी बाखर देखी, बहुत बड़ो घर देखो, और भज्जा को कुत्तों का खुचरत फिरत हुए पूरे गांव में। तुम्हें शर्म लग है कि कुंवर साहब आए, तुम डरे हो कि हमारा दमाद ने आ जाए ना गांव की एक नाली ने बच दद्दा के मारे। मोड़ी को कुंवारी बैठा रहे रहियो, और दारू खोर अगर पता लग जाए वो के तो 200 एकड़ रकवा काय न हुए, पता नहीं यारे कैसे सियों के लाने हैं।
टपरिया देखियो पर लड़का के गुण देखियो। आजकल अपन घर देख रहे हैं, जबकि देखो चज्जे हमारे हिसाब से बर अगर अच्छा है तो घर तो बन जाए, और बर अगर बरन लगे वो दारू में तो घर भी बरजे, पता नहीं पाओ बर भी बरजे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुमित्रा जी माला लेके निकली। अच्छा जवाई क्यों आ रहे थे? दशरथ जी। ब्रह्मा जी नकली रावण बने, ध्यान से सुनियो। नकली रावण बने में भी भारी दिक्कत है। हाँ, एक गांव में आई राम जीला, ध्यान से सुनियो। इतनी बड़ी राम जीला कि वह टिकट ने मिले 6 दिन पहले भर जाए अपन टिकट। 150 गांव की भीड़ इकट्ठी हुई। अब आखिरी दिन जो रावण बनने तो वो दिन रावण को चढ़ जाओ बुखार, जो रावण बने तो। अब राम जीला के महंत जी ने सोची यार रावण कौन को बनाए, रावण ऐसा लगे नहीं है। अब जैसे मान चले ना बना दे रावण, ये हमारे संग बारी ये लगे रावण से, ये से बड़े बड़े तो जुआ फरे होंगे की मूड में। भाई रावण ऐसा लगे यार, जब सच धच के बैठे तो लगे कि हो रावण आए। तो जो पेटी बजाते राम जिला में वे कहने लगे चलो इतने बड़े क्षेत्र में कहूं तो एक आदमी है मोटो ताजू हूं, आज को तुम रावण मार नहीं तो आया किलो। सुबियोरेंगा एक मेला गांव में बड़ी कस्बा में, कर गया भारी मोटो 6 फुटा आदमी मिठाई बना रहा हो तो बाजी बजाए वालों कहने लगे महंत जी से देखो, हाँ कहने लगे बन जाए, चलो बात करके पहुंचे सो मिठाई खाई। बोले यार भैया तना काम है का? बोले तुम्हारा नाव का है? कहने लगे बुद्धू हलवाई। कहने लगे यार आज को तुम रावण बन जा। अरे वो कहने लगे महाराज मोरी बास की नहीं मिठाई बना, मैं कहूँ राम धोनो में नहीं गाओ सीताराम। हमने बोले पे बोले आज बोल कुछ नहीं, के लिए सच के बैठने राम जी यहाँ है बाण मार है, तुम कुर्सी पे कर पाती। अरे कहने लगे तूने सोची मोरो भी ना हो पूरे क्षेत्र में कि बुद्धू किलोमीटर या नहीं कलाकार भी है। कहले कुछ नहीं बोलने, बोले 3 शब्द बोलने। बोले कहा मैं दशकंधर रावण, मेरा बेटा मेघनंद, मेरा भाई विभीषण। बुद्धू कहने लगे जी तो हमें अब याद हो गए। तो बोले आ जाओ आज। अब पहुंचो बुद्धू, इरे जब सजो 10 मूड़े लगाई नो, इरे राम जी को रावण फेल लगे। महंत जी कहने लगे बन गई बात, अब लगो दरबार से जो बैठो बुद्धू हलवाई। एक हल्को से बंद रहा, बोले कुआओ कौन हो? अच्छो गरो हतो। कहने लगे मैं दशकंधर रावण। और महंत ने कहा आवाज में भी दम है यार, बन गो खील। अब तो अपनी से बात कर रहे थे कि तुम जे पाई चर्चा ने संग रहो। मैं दशकंधर रावण, मेरा भाई कुंभकर्ण, मेरा बेटा मेघनंद। थप्पड़ी बजन लगी रे, पाइप पे बैठे तेरे हनुमान जी भी हाथे ऐसे ज्यादा अच्छो लाते मुसट्टा। जैसा ये ने कही मेरा बेटा मेघनंद, हनुमान जी से कूदे मुसट्टा लेकर दौड़े कौन है? के लगो बुद्धू हलवाई। आए बुद्धू हलवाई जी उन्हें पकड़ ले आए जबरदस्ती। रावण बने में भी दिक्कत है। ब्रह्मा जी नकली रावण बन के पहुंचे राघव नाम के मक्ष के थे। उते से कौशल्या को ले आए, बीच में मिल गए ब्रह्मा जी हो दशरथ। दशरथ कहां जा रहे? बोले स्वयंवर में। बोले रानी तो जा है, अब तुम जा ही रहे सो तुम लो जा। सो दशरथ ही के रथ पे बैठ गई कौशल्या। जैसे ही दशरथ जी स्वयंवर में पहुंचे और सुमित्रा ने माला डाल दी। कौशल्या बोली सुमित्रा तुमने जो क्या करो? बोले काय? बोले इनको तो मन ही मन हम पति मान चुके थे। सुमित्रा बोली दीदी अब माला हमने डाल ही दी, तुम भी शादी कर ले, अपन 2 जने बनी रहे। कौशल्या बोली नहीं, अब बड़ी तो तुम कहा हो? बोले नहीं, जैसे एक क्षत्रिय का वचन होता है मैं भी क्षत्राणी हूं। अब एक क्षत्रिय की पत्नी हो गई, एक क्षत्रिय की बेटी हूं, तो मैं भी वचन देती हूं कि शादी भले पहले मेरी हुई है पर पटरानी तुम कहलाओगी। तो कौशल्या ने दूसरी शादी करी, मैं दूसरे नंबर पे। तो कुर्सी पे तो बैठत थी कौशल्या, जतवानंद रामायण की कथा आए, पर जब जब अयोध्या में कुल पूजा भई है तो पूजा करवे सुमित्रा जाति का घर की सियानी महिला पूजा करत है। अब 2 बार पूजा भाई, 2 चौपाई पड़ी रामायण में। मणिमय भात बेबेदे अति रूरी, और चौके 4 सुमित्रा पूरी। या तुलसी कृत की चौपाई जाए। दूसरी के बेबेदे विधान बाजने बाजे, और मंगल साज सुमित्रा साज। कौशल्या ने उते पूजा करी क्योंकि वो दूसरे नंबर की रानी थी। तो आज दशरथ जी जब खीर बांट रहे थे, दशरथ ने सोची कि सुमित्रा ने भली वचन दे दो, कहूं हमने को खीर दे दी, कहूं हमने खीर दे दी, बाल बच्चों होगा। अरे कहूं वो पता लग गया कि पहलो भी आओ तो हमारी मत आई संगे भाव। और कहूं वो कुर्सी पे अधिकार ठोक गो। ऐसे कुर्सी को चक्कर बहुत खतरनाक है दादा। कुर्सी वाले को नींद तो आता ही ना कहा, सोत नहीं है।
हाँ गारंटी कार्ड जे को मिल गई वो 5 साल ये चक्कर में ने सोहे के चली न जाए और जे की चली गई वो 5 साल हाथ जूरत फिरत के फिर से मिल जाए सो दो ही की नींद उड़ जात बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ कुर्सी को चक्कर बहुत खतरनाक। अब तो मजा है, हम भी खाएं तुम भी खाओ, योजना का लाभ उठाओ, खात जावे तो जितना देखो खाना कुछ खतरनाक चल रहा हो जो नहीं चल रहा, हम भी खाएं तुम भी खाओ, योजना का लाभ उठाओ। ये से खीर न दैती सुमित्रा को बात पूरी जाए आए, फिर अपन उतई चौपाई पढ़ के विराम दे दिए के परसासी से सरो रहु पानी, कर मुद्रिका दीन जन जानी, कर मुद्रिका दीन जन जानी, कर मुद्रिका दीन जन जानी, कर मुद्रिका दीन जन जानी। बस एक अबे 5 हमारे समय में भी 5 मिनट हैं, एक सूचना भर दे दें आप और ध्यान से सुन लियो। 13 मार्च से 19 मार्च तक सुर्खी गौशाला में एक कार्यक्रम है, गौ कथा हरी है, सीधी सीधी जो मुंह में आंसू कह देती वो तो जाकर तुम्हारे हमें बहुत चाहत के मारा तो नहीं है नहीं ना, हम तो यहाँ से बोलत के आदमी हमारी सांप के ऐसी थुतरी को चढ़ दे, वो तो तुम्हारे चाहत या हो रे के घर को मोड़ आया। हाँ बाबू भैया भी बैठे हमारे मलिया से, वो तो तुम्हारे हमें मारते हैं ना आदमी जा सोचा तरी अपन तो आए पागल आ सुधा है वो तो ना, यही से हम कहूँ गुरु जी ज्यादा बाहर नहीं जाए कथा करे, हम कुट के आवे, हम तो तई सागर जिले में लगे रेत कहूँ ये गाँव कहूँ वो गाँव, बोला तो हरी बाहर के मुँह डरिया लगा मुँह नहीं देत खबर, ये तो दस सबसे प्रेम व्यवहार है, 2-4 जने तो बचा ही लेते में चिनार की, अब बाहर में कुआ चीन रहा शीशे हम के दद्दा हम तो तई अच्छे हैं सागर जिले में। हाँ फोन तो खूब आता हमें कि गुरु जी कथा कराने कथा मनो, हम उतने डर से नहीं जाए, मूरी मुँह में नहीं खाड़ो कि का कौन से कह दी में मनो सागर जिले में तो इतने गांव है कहूँ एक गांव हमारी एक कथा हो जाए तो हमारी जिंदगी काट जाए। अब फिर सीधी बात जा है, जब घरे दुकान चल रही हुई झूल ना लटकाए फिर वही काय हो बताओ, अच्छा हमारे घर से हम सौदा नहीं दे पा रहा है तो काय को जबरन की साइकिल में झूल ना लटकाओ, जब अपनी घर के घरे चल रही सागर जिले में तो काय को भटको दुनिया में बात जाए यारी भैया। 13 मार्च से सुर्खी गौशाला में यज्ञ है, सीधी सीधी बात जा है, हम और हमारे हल्के महाराज नवीन बिहारी हम उन्हें साल भर जजमान बनाओ थे भज्जा गाँव गाँव में निर्माण में लगा दीजिए, जो तुमसे हम भी पैसा ले हैं भी गौ भाइयों ने एक नए पैसा को हेर फेर नहीं करो, और डर तुम को नहीं, डर है भी बैठे दद्दा को कैसे उनके चरणों में हाथ धर कर कसम खाई थी कि गौशाला के नाम को कहूँ 1 रुपया हम उनके न खर्च में जे है न हमारे वो उपयोग कर, जो कछु जहां से मिला थे सो उठा उठा के गौशाला में लगा रहे। पहली गौशाला को फिर जे को गाँव सुदम गुरु जी नर्मदा में आपसे ने कहा चाहिए पिता गुरु भगवान होते हैं, हम तुम्हारी बहू के संग कसम खाया है नर्मदा में गुरु जी, कमर कमर जल में खड़े होकर बिटिया है आपकी एक भाई साल और 1.5 साल खूब वही खेचे तो हम ब्याह कर दें, वो के बाद हम 2 पति पत्नी कसम खाया है कब आओ गौशाला, जो हम तुम्हारी श्रद्धा हुई, जरूरी नहीं कि आपको गौशाला में तुम्हारी जहाँ श्रद्धा हो मन दे आओ, हमें उतने की रसीद ले आने के दे दी कि गुरु जी तुम्हारे नाम से हमें कई 1000 रुपया होता दे आए, रसीद 11 तुलसी के पत्ता नरगिल हमारे झोली में डाल दियो, हम तुम्हारे जयपुर से विदा होकर चले जाए, सिर्फ हम जो गाँव में रहे गाँव में रोटी खाए और बाबी भगवान करे तो हम मांग के खाए, भिक्षावृत्ति करके जिंदगी जी हैं, नियम बने हैं जो गाँव में रहे के 7 घरे दरवाजे सुबह ठाड़ी हो जाए, झोली फैला दे भैया में आटो डाल दी तना दाल डाल दी, एक भटा एक आलू डाल दे, पत्नी संगे रहे ब भोजन बने हैं, हम भोजन करें और 2 जने माला करें कथा सुने हैं सिर्फ, और जो हमारी बिल्कुल रिकॉर्डिंग है आप तो धरे रहियो, बस मोड़ी के चरण धो के भर पी लाएं, हमें जिंदगी में ऐसे मनने है कि जो ना हमारे सुमाने का एक चुवन्नी न हुए, सब त्याग के जिंदगी सिर्फ गैया के लाने और बिटिया के लाने जिंदगी जीने हैं, हमें गरीब मोड़ियों के लाने, हमारी हर कथा से ज्यादा नहीं तो 2-5 मोड़ियों के भी आओ गाँव में हो गए, और अगर हम ऐसा नहीं करें अपने वचन से टल जाएं तो नर्मदा हमारी बागत करेगी, तुम अगर वास्तव में नर्मदा हो पानी भरो हो तो तुम हमारा कर ले, ऐसी तो जा बेरही नदिया क्योंकि ऐसी बेरही हो तो तुम कुछ, और अगर हम अपनी वचन से टल जाएं तो हमें देख के फिर आदमी कसम खावे में डरावे कि विपिन बिहारी ने झूठी खाई थी ब्यास गद्दी से, सो कुत्तों की मौत मारो, हमें देख कर डरावे आदमी, इसीलिए हमें ज्यादा लोभ लालच आए पैसा सब तो हमारी मजाक करते रहते हैं। अब कछु जा मजबूरी है कि अब कमेटी वहां से दादा जी हो रहे हैं इनको का दे देंगे तो बाल बच्चे इनको तो कसम हम खुआ नहीं सकत कि तुम और खा ले, हम तो डूबेंगे तुम और मार जा हमारे संगे। तो जो भी उस कथा के यजमान बनना चाहो, अभी आपको अपना नाम मोबाइल नंबर नोट कराना है, आपसे हम संपर्क कर रहे हैं, फोटो मंगे हैं, एक बार हमसे जुड़ के देखो, ऐसे जुड़ो, जिंदगी में पैसा तो तुम्हारे खूब कमे हो
11,000 रुपये बहुत बड़ी बात नहीं रही। अब भाई क्यों तन्ना कहते नस्लों गई तन्ना सागर जे हो दवाई चालू नहीं हो जाए अकेले पहुंचत 11,000 की जांचें हो जाए। एक ही पहले तुम्हें डॉक्टर जांच लेवे, वो की पहले तुम भगवान की नजर में जच जाओ प्यारे। अगर वो की नजर में जच गए तो डॉक्टरों की जांच की जरूरत न पड़े। कुछ एक ऐसा काम करके जाओ। देखो हम कमेटी से दक्षिणा ले जाए, अब हम कहाँ खर्च करें वह हमारी इच्छा है। हम तो चाहे फेंक देवे, चाहे होटल चले जाएं खावे, वह हमारी जिम्मे हम होगा वो पैसा तो तुमने क्या कर सका था। पर वो पैसा एक तो तुम जजमान बन हो, 7 दिन तुम्हारे माता पिता पूर्वजों के नाम से भंडारो चले, का पता को कौन रूप में आके भोजन करे, और वे 11,000 तुम्हारे उते लगा दे जे हैं। हम मर जाए तुम मर जाओ, पर उते 2-5 गई अगर तुम्हारी चदरों की नीचे रुकी रही। एक दो वृद्ध दूसरी जने गौशाला गए, आदमी गौशाला को जाना थे कि 1-2-3 सेट बने हुए गई बनी हुई हैं। ऐसी गौशाला नहीं बनाई हमने, आप सबके आशीर्वाद और सहयोग से। एक बार देख भी जाइयो, अच्छो गार्डन बनाओ है, वृद्धाश्रम बना रहे हैं बहुत बड़ो। कन्या विवाह के लाने हमने 20 लाख को टेंट धर दो मांग मांग के। वो कितने से गंजा उठा ले आए, वो कितने से बाल्टी। हम बहुत खराबा हैं, हम कौन के घर जा रुको मोड़ा को साल भाव हो दिया को हम 2 बाल्टी उठा ले आए में से कि दे यार हमारी गौशाला को कितने से तसला उठा लिया, को कितने से करज्जा उठा लिया। सो मैंने 20 लाख को झूल लो रे, तन 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 में ढील लगोते। तुम 5,000 आदमियों के जितने आइटम बनवा पाओ मुझ तो सामान धरे हैं, बर्तन मंच की कुर्सी तक हाथ 200-500 तो लाल कुर्सी ले ली मैंने। एक जगह मैंने कथा करी सो एक कुर्सी मांग ली पूरों से, 300 कुर्सियों को ढील लगोते। और अपने लाने नहीं मांगा था, हमने कही एक दानो हम आओ चलो जाए तो बाप बनास करें भी सुन रहे हैं। कोई भी गरीब माँ बाप अगर वहां से शादी करे तो जो तुम्हें 1.5-2 लाख रुपया गार्डन में लगे वो तो ये कई लेन में लगने हैं। तो जो भी हमारे उस संकल्प से जुड़ना चाहें तो वो अपना नाम मोबाइल नंबर नोट करा सकते हैं। और बैसाखी में जो भी आप अन्नदान करो चाहो गौशाला के लाने पर लिखवाजो भेज जी को देव अकेले तुरम बन भी नहीं लिखवाजो कहते ऐसे नाव बुलवा दो फिर हम तुम्हारे घर आज कल महाराज हमने कभी कही थी ना हमारे नन्या हरिश्चंद बनी होने अपन तो बिल्कुल खुले खुले हैं। हम बोरा लाए फिर कई कक्का तो है ही नहीं। अब बताओ मैं कथा करें कि किसी को गाए हमें मिलने नन्या का डीजल भारत फिर। तो अगर इच्छा हो बिल्कुल खुली खुली तो आप बैसाखी को गेहूं दान लिखवा सकते हो। और वो भी तुम्हारी रहते हो गए हैं और उसमें भूसा धरते हैं साल भर को गइयों के लाने कि साल भर हमारी गइयों को भूसा सिर्फ भूसा में जाते तुम्हारा पैसा अंधी लंगड़ी अपंग पाहिज गइयों के लाने। तो अगर यजमान बनना चाहे या अन्नदान लिखवाना चाहे तो बिल्कुल मन लिखवा जो भेजे कुछ देव अकेले ऐसा नहीं कि फलाने सिंह के 6 बोरा और फिर भज्जा नहीं मिल रहा ढूंढे। अपन तो खुले खुले हैं ना बिल्कुल नहीं लिखवा जो किया उन्हें 10 मंचों पे से आओ पैर के माला क्षेत्र में भेज आ रहा कि भज्जा ने 51,000 दाई थी और भज्जा ने 2 रुपये नहीं गए आज नो अपन तो बिल्कुल खुली कहने लगे कि देव तो लिखवा जो ना भी तो गज्जा जाने भगवान जाने अपन तो जितो अपन संबंध उसको कर रहा है ना हम ठीक आए सब भगवान जितो करा रहा हो वो तो हम बिल्कुल जिगत हैं अपनी दूसरी स्थिति में ने हम आए उसे गंगे बचने आए वो तो भगवान जितो हमें निमित्त बनाए हैं सो अपनी सेवा दे रहे हैं। अब हम भगवान की मंगलमय आरती में चलेंगे जो भी यजमान बनना चाहें। और भैया कमेटी वाले हाँ अजय भैया बैठे रहा तन्ना का जेल कैसी सजा कैसी कहा है भगत दद्दा तन्ना और बेच जा जाने तो सबको हैं पर कोनो समय के पेल चलो जाए तो गांव में चर्चा होती के अब समय ने भाव तो भी चले गए। बनियो पर 13 मार्च से गौशाला में रुकियो भंडारो करियो और कथा सुनियो। हमारे मेहताब सिंह जी और लखन जी जजमान हैं 2 ही जने तो इन्होंने तुम्हारे हाथ जोड़ के नहीं हो तो दे दी दद्दा सबको कथा को मामा सबको वाह वृंदावन से जय जय वाह। श्री राम तिवारी जी जमन पानी मोठार वारे 25 किलो गेहूं बैसाखी का उन्होंने और राजू सोनी जी ने 2100 रुपया सेवा को दे हैं गौ माता की
बहुत बहुत धन्यवाद है। सभी हमारे भैया सुरेंद्र सिंह जी, सभी और मेहता मम्मा, विक्की भैया, बाबू भैया, गिरधारी जी, लखन भैया, सभी लोग आरती में सम्मिलित हों। बोलिए हाथ, बोलिए हमारे साथ कि जिनका रखवाला है राम उनका कौन बिगाड़े काम। जिनका रखवाला है राम उनका कौन बिगाड़े काम। कृपा करे जब श्याम सलोना माटी भी बन जाए सोना। कृपा करे जब श्याम सलोना माटी भी बन जाए सोना। निर्बल बलशाली बन जावे दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। निर्बल बलशाली बन जावे दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं अपने दास को सदा बचाए। मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं अपने दास को सदा बचाए। सबको मिल जाए आराम जिनका रखवाला राम। जिनका रखवाला है राम उनका कौन बिगाड़े काम। दोनों हाथ उठाओ, बोलो हमारे साथ। हे मेरे नाथ मैं आपको कभी न भूलूं। हे मेरे नाथ मैं आपको कभी न भूलूं। हे मेरे नाथ अब तो दया करो। कल कथा तो हम यही चौपाई पे बोलेंगे, पर क्रम भी जैसे हमने कल 5 मिनट में राम जन्म कराया था, ऐसे कल भगवान का विवाह भी होगा। तो सब ब्याह के लाने भैया घराती और बराती आमंत्रित हो, सब जने आ जाइयो। और हमारे तीन ही यजमान जब कल घर से आओ तो मुट्ठी मुट्ठी भर गेहूं ले आइयो, ठीक है? 4-4 दाने बस। चलिए भगवान की आरती। हरि ओम चंद्रमा मनसो जातक सो सूर्यो जायतो श्रोतोद्वय शुभ्रावल शुभा। परम श्रद्धेय पूज्य हमारे गुरुदेव भगवान सानोधा से उपस्थित हैं, उनके सानिध्य में भगवान की मंगलमयी कथा। और कर्रापुर के भी बहुत भगत आए हैं। कर्रापुर से तो लगभग 25 यजमान बैठ रहे हैं कथा में, गौशाला में। बहुत बहुत धन्यवाद है कर्रापुर के भक्तों को जो हमारा गौ सेवा में सहयोग कर रहे हो। तो सब आरती में सम्मिलित रहे कर्रापुर के भगत भी। चलिए। दशरथ के हो राजा राम आरती तुम्हारी करो। दशरथ के हो राजा राम आरती तुम्हारी करो। आरती तुम्हारी करो वंदना तुम्हारी करो। आरती तुम्हारी करूं वंदना तुम्हारी करूं। आरती तुम्हारी करो वंदना तुम्हारी करो। आरती तुम्हारी करूं वंदना तुम्हारी करूं। दशरथ के हो राजा राम आरती तुम्हारी करो। दशरथ के ओ राजा राम आरती तुम्हारी करूं। हो कनक सिंहासन राजती जोरी। कनक सिंहासन राजत जोरी। दशरथ नंदनी जनकी किशोरी। दशरथ नंदन जनक किशोरी। भक्तों के प्राणे आधार आरती तुम्हारी करो। दशरथ के ओ राजा राम आरती तुम्हारी करूं। हो वाम भागी सोविति जगी जननी। वाम भाग शोभित जग जननी। हो चरण विराजती है सुति अंजनी। चरण विराजत है सुत अंजनी। संतों के प्राणे आधार आरती तुम्हारी करो। दशरथ के ओ राजा राम आरती तुम्हारी करूं। हो दास अनाथ के नाथ आप हो। दास अनाथ के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। साथी के जीवन आधार आरती तुम्हारी करो। दशरथ के ओ राजा राम आरती तुम्हारी